स्वागत है आप लोग का एमएस क्लास में एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर मैट्रिक्स की। तो हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे। तो एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा है लेट ए इक्वल टू ए हमारी कोई मैट्रिक्स है, बी हमारी मैट्रिक्स है, सी हमारी मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन के हमारे 5 पार्ट, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगी बट अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग को देखा है a प्लस बी, मतलब कि ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स दोनों को ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए जगह कम होने की वजह से डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। जैसे a प्लस बी देखा है तो हम a और b को यहाँ पर दोनों को एक साथ ऐड कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर सीधे लिख देते हैं a प्लस बी इक्वल, ठीक है। हम यहाँ पर a और b अलग अलग लिख कर नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि जगह कम है इस वजह से। तो सीधा a प्लस बी यहाँ से करेंगे तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, हमारा मिलेगा यहाँ पर हमको 3। देन 4 प्लस 3 हमें मिलेगा 7। 3 प्लस, अब देखिए 3 प्लस 2 होना चाहिए बट यहाँ पर -2 है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3 में से 2 चला जाएगा तो क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ पर 1, ठीक है। अब 2 प्लस 5 हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 7। देन a प्लस बी का हमारा फर्स्ट वाले का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं a माइनस बी। a माइनस बी तो जगह कम होने की वजह से सीधा हम लोग यहाँ पर भी ऐसे निकालेंगे a माइनस बी इक्वल टू हमारे क्या निकलेगा, देखिए a माइनस बी करना है तो 2 में से 1 जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस 1 हो जाएगा तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1। देन यहाँ पर सॉरी ये 4 है। देन 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 1 हो जाएगा। देन 3 माइनस, देखिए 3 माइनस 2 होना चाहिए और यहाँ पर -2 है पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 और माइनस प्लस 2 हो जाएगा तो 3 2 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 5। देन 2 माइनस 5 तो होगा यहाँ पर 3 बट माइनस का होगा, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं 3a माइनस सी। देखिए थोड़ा ये टफ क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए 3a माइनस सी है बट हमारे पास तो a है, तो 3a मतलब 3 का हमें यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई कराना होगा। तो हम यहाँ पर 3a निकाल लेते हैं पहले। तो इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 2 जो हो जाएगा हमें यहाँ पर 6 मिलेगा। देन 3 4 जो हमें यहाँ पर 12 मिलेगा। देन 3 3 जो 9 मिलेगा। देन 3 2 जो 6 मिलेगा। अब हम लोग निकालते हैं 3a माइनस सी। देखिए 3a माइनस सी निकाला, 3 हमारा आ गया, c हमारे पास पहले से ही है। तो अब इस वाले में से हम लोग को ये वाला सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करेंगे, 6 माइनस 2 होगा। अब -2 यहाँ पर माइनस पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा। देन 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 12 माइनस 5 करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। देन 9 माइनस 3 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 6। एंड 4 देखिए 6 माइनस 4 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 2, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है फोर्थ पार्ट में ए बी, मतलब इनका प्रोडक्ट निकालना है ए और बी का। अब देखिए जब प्रोडक्ट कब होता है, प्रोडक्ट निकालने की जो हमारे ए और बी में जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, सॉरी जो फर्स्ट ए का मल्टीप्लाई हमें बी में कराना है। तो जो ए वाली मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है और बी में कराना है तो बी वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। देन फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। देन फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, देन सेकंड रो का सेकंड कॉलम में। इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कराते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सीधा प्रोडक्ट करने के बाद लिखेंगे, देखिए 2 का 1 में कराएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2। देन 4 का -2 में कराएंगे तो हमें मिलेगा -8, ठीक है। अब 2 का हम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करा दिया है। देन फर्स्ट कॉलम का हम सेकंड कॉलम में कराएंगे। देन 2 का 3 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 6। देन 4 का 5 में कराएंगे तो 4 5 जो मिलेगा 20, ठीक है। अब हम लोग कराते हैं सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में। देन 3 का 1 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 3। देन 2 का -2 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा -4। देन 3 का 3 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 9। देन 2 का 5 में कराएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 10। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा 2 - 8 करेंगे तो -6 मिल जाएगा। देन 6 + 20 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर 26 मिल जाएगा। 3 - 4 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर -1 मिल जाएगा। देन 9 + 10 करेंगे हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा 90, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं बी ए। तो यहाँ पर जगह कम होने की वजह से हम लोग ये वाला इरेज कर देते हैं तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये ए बी वाला हटा देते हैं। अब देखिए बी ए निकालना है हम लोगों को, बी ए। तो सबसे पहले हम लोग देखिए अब इसका ये वाली फर्स्ट रो हो जाएगी और ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं पहले बी, क्योंकि अब हमारे पास जगह पर्याप्त है। तो बी लिखेंगे। बी वाली मैट्रिक्स हमें देखा है 1 - 2 3 एंड 5। एंड ए वाली मैट्रिक्स हम लोगों को दे रखी है 2 4 3 एंड 2। अब हमें बी निकालना है तो बी ए इक्वल टू, सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 का 2 में कराएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2, ठीक है।
देन 3 का 3 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा 9, देन 1 का 4 में कराएंगे मिलेगा 4, देन 3 का 2 में कराएंगे तो हमें मिलेगा 6, ठीक है। अब हम लोग करेंगे -2 का 2 में तो -4 मिलेगा, देन 5 का 3 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 15, ठीक है, समझ में आ रहा है। देन हम लोग -2 का 4 में कराएंगे तो -8 मिलेगा, 5 का 2 में कराएंगे 10 मिलेगा और यहाँ पर प्लस। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो बी ए हमें यहाँ पर मिलेगा 9 + 2 + 9 हम लोग को यहाँ पर हो जाएगा 11, 6 + 4 हम 4 + 6 या 6 + 4 हमें मिलेगा 10, देन -4 + 15 क्या होगा 11 मिल जाएगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा, -8 + 10 हमें वहाँ पर मिलेगा 2, वो भी पॉजिटिव। तो ये हमारे पाँचों जो 5 पार्ट थे मतलब 5 पार्ट से। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द फॉलोइंग। हम लोगों को इसके 4 पार्ट दे रखे हैं और 4 पार्ट्स में हमें सबको सिंपली ऐड करना है, तो एक ही करके हम लोग ऐड कर लेते हैं। देखिए एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ए है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, मैट्रिक्स सी तो मिलेगी, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। देखिए कैसे, पहला है a + a तो कैपिटल 2a हो जाएगा हमारा, देन b + b 2b हो जाएगा, देन -b + b तो हमें यहाँ पर मिलेगा 0 क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, देन a + a यहाँ पर मिलेगा 2a, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं सेकंड पार्ट। देखिए ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, कैसे देखिए a² + b² + 2ab, तो ये किसी का फॉर्मूला बनना है, कैसे करो a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, देन b² + c² प्लस और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, देन b² + c² -2bc, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा ये कहेगा b - c का होल स्क्वायर, b² फिर +c² -2bc, ठीक है। अब देखिए a² + c² -2ac, तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा a - c का होल स्क्वायर, a² हो जाएगा +c² हो जाएगा -2ac हो जाएगा, देन a² + b² -2ab, तो ये हमारा बनेगा a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड पार्ट। देखिए इसे भी सिंपली ऐड करना है, तो ये तो बहुत ही इजी है। देखिए -1 + 12 तो हमें मिलेगा यहाँ पर 11, 4 + 7 मिलेगा 11, देन -6 + 6 हो जाएगा 0, 8 + 8 हो जाएगा 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, 2 + 3 हो जाएगा 5, 8 + 2 10, देन 5 + 4 9। देखिए 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा देखिए लास्ट पार्ट। देखिए इसे हम लोग ऐड करेंगे cos² x + sin² x, तो लिखने को तो हम लोग इसे लिख सकते हैं cos² x + sin² x। देखिए तो ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी, cos² θ + sin² θ = 1 होता है, तो इसे यहाँ पर cos² x + sin² x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर बनते हैं sin² x + cos² x, फिर भी हमें 1 मिलेगा, sin² x + cos² x 1, cos² x + sin² x 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारे चारों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा थर्ड क्वेश्चन, तो देखिए टोटल थर्ड क्वेश्चन में हमारे 6 पार्ट है, तो हम लोग एक एक पार्ट करके क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, मतलब कि जो टोटल 6 पार्ट है सब में हमें मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारी फर्स्ट रो होती है तो उसका हम फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराते हैं, देन फर्स्ट रो है उसका सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे, देन सेकंड रो है उसका हम फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे, देन सेकंड रो का हम सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो हम एक पहले करके देख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले हमें एक ऐसी बड़ी सी मैट्रिक्स बना लेनी कॉलम से। तो अब देखिए फर्स्ट रो का हम फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे, देन ए का ए में कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा a² मिलेगा, ठीक है। देन बी का बी में कराएंगे b² मिलेगा। अब दोनों डिजिट प्लस के तो इधर प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट रो का हम सेकंड कॉलम में कराएंगे तो हमें मिलेगा ए का हम बी में कराएंगे, देन माइनस का ए बी हो जाएगा, ठीक है। ए का बी में कराएंगे ए बी और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, देन बी का ए में कराएंगे देन बी ए हो जाएगा और बीच में प्लस का साइन, ठीक है। अब हम कराएंगे माइनस बी का ए में कराएंगे तो माइनस बी ए हो जाएगा। देखिए अब सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम में सॉरी सेकंड रो है, सेकंड रो का हम फर्स्ट कॉलम में कराएंगे, देन माइनस बी का हमने ए में कराया तो माइनस बी ए हो गया, देन ए का बी में कराएंगे तो ए बी हो गया, दोनों पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव का साइन आ गया, ओके। अब हम लोग कराएंगे सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, देन माइनस बी का कराएंगे तो हमें मिलेगा माइनस बी में माइनस बी का कराएंगे तो b² हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, देन ए का ए में कराएंगे देन a² और दोनों डिजिट पॉजिटिव है तो इसमें बीच में पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। अब सिंपली हम इसे सॉल्व कर लेते तो हमें क्या मिलेगा, देखिए a² + b² सेम रहेगा, a² + b², ठीक है, और ये ब्रैकेट। अब देखिए माइनस का ए भी है प्लस का बी ए है तो ए भी बोल सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस बी है प्लस ए बी, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो हमें यहाँ पर मिलेगा 0, b² + a², ये सिंपली ऐसा रहेगा b² + a²,
तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, आंसर भी आ चुका है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेकंड। तो ये रहा हम लोग का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड सेकंड मैट्रिक्स है 2 3 4। तो देखिए हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में कराएंगे, देन फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में कराएंगे, देन फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में कराएंगे। तो प्रोडक्ट करवा लेते हैं हम लोग। देखिए पहले हम लोग मैट्रिक्स बना लेंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में कराएंगे तो हमें मिलेगा 2। देखिए 1 का 2 में कराएंगे 2 मिलेगा। देन फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम 1 का 3 में कराएंगे, फिर से हमें 3 मिलेगा। 1 का 4 में कराएंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में कराएंगे, देन 2 का 2 में कराएंगे 4 मिलेगा। 2 का 3 में कराएंगे 6 मिलेगा। देन 2 का 4 में कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 4 ज़ा 8। देन 3 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो 3 2 ज़ा हो जाएगा 6। देन 3 का 3 में कराएंगे हो जाएगा 3 3 ज़ा 9। देन 3 का 4 में कराएंगे तो 3 4 ज़ा 12। तो ये हमारा आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे थर्ड पार्ट। ये रहा हम लोग का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारी एक मैट्रिक्स है 1 -2 2 3 एंड सेकंड मैट्रिक्स है हमारी 1 2 3 एंड 2 3 1। तो प्रोडक्ट करा ले। क्या रूल था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं। पहले हम लोगों ने ऐसी मैट्रिक्स बनाई। देन 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बनेगा 1 1 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में कराएंगे। देन 1 का 1 में कराया 1 आ गया। -2 का 2 में कराएंगे तो -4 मिल जाएगा हमें। ठीक है, देन फर्स्ट रो का हम लोग सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 का 2 में कराएंगे 2 मिलेगा। -2 का 3 में कराएंगे तो आ जाएगा -2 का 3 में कराएंगे तो आ जाएगा -6। ठीक है, देन 1 का 3 में कराएंगे तो हमें मिलेगा 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा। देन -2 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 मिल जाएगा। अब हम लोग करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में कराएंगे मल्टीप्लाई। 2 का 1 में कराएंगे तो 2 मिल जाएगा। ठीक है, देन 3 का 2 में कराएंगे 3 2 ज़ा 6, दोनों डिजिट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। देन 2 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे 2 2 ज़ा हो जाएगा 4। देन 3 का 3 में कराएंगे 3 3 ज़ा 9, दोनों डिजिट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। फिर हम लोग कराएंगे 2 का 3 में कराएंगे, देन 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा 6। देन 3 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे 3 1 ज़ा 3, दोनों डिजिट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर हम लोगों को मिलेगा 1 -4 क्या मिलेगा -3, 2 -6 क्या मिलेगा -4, 3 -2 क्या मिलेगा 1, 2 + 6 कितना हो जाएगा हमारा 8, 9 4 + 9 कितना हो जाएगा 13 एंड 6 + 3 कितना हो जाएगा 9। तो ये रहा हमारे थर्ड पार्ट का आंसर। तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ पार्ट। ओके, लोग का फोर्थ पार्ट में हमारी मैट्रिक्स है 2 3 4 3 4 5 एंड 4 5 6। देन सेकंड मैट्रिक्स हमारी 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। हमें भी इसका प्रोडक्ट कराना है। रूल क्या था, रूल था हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई। तो हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर बड़ी सी मैट्रिक्स बना ली, बन गई है। ठीक है, देखिए फर्स्ट रो में कराएंगे, देन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 2। ठीक है, देन 3 का 0 में करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0 और पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। देन 4 करेंगे 4 3 ज़ा 2 एंड दोनों डिजिट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, फिर हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में कराएंगे, देन 2 का 3 में कराएंगे 2 3 ज़ा 6, बट 3 नेगेटिव है तो माइनस का साइन आ जाएगा। देन 3 का 2 में कराएंगे 3 2 ज़ा 6, दोनों डिजिट पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। देन 4 का 0 में कराएंगे तो 0 और पॉजिटिव का साइन। 2 का 5 में कराएंगे 2 5 जब मिलेगा हम लोगों को 10। ठीक है, 3 का 4 में कराएंगे 3 4 ज़ा 12, दोनों डिजिट पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव का साइन आ गया। 4 4 4 5 का कराएंगे, देन 4 5 ज़ा 20 और ये पॉजिटिव क्योंकि दोनों डिजिट पॉजिटिव है। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे, देन 3 का 1 में कराएंगे हमें मिलेगा 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 4 का 0 में कराएंगे तो 0 और पॉजिटिव साइन। 5 का 3 में कराएंगे 5 3 ज़ा 15 एंड दोनों डिजिट पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, देन हम लोग कराएंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम। 3 का 3 में कराएंगे 9 आएगा, बट एक डिजिट पॉजिटिव एक डिजिट पॉजिटिव है एक डिजिट नेगेटिव तो नेगेटिव का साइन आएगा। देन 3 का 2 में 4 का 2 में कराएंगे 4 2 ज़ा 8, दोनों डिजिट पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। देन 5 का 0 में कराएंगे 5 का 0 में कराएंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, और पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। देन 3 का 5 में कराएंगे 3 5 ज़ा 15 एंड 4 का 4 में कराएंगे 4 4 ज़ा 16, दोनों डिजिट पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव का साइन। देन 5 का 5 में कराएंगे 5 5 ज़ा 25। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ी सी और आगे मैट्रिक्स कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये डिस्टर्ब कर रही है थोड़ा, ये यहाँ पर 0 था और यहाँ पर ये 25 है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग कराएंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। 4 का 1 में कराएंगे, देन 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। 5 का 0 में कराएंगे 0 एंड पॉजिटिव साइन। 6 का 3 में कराएंगे 6 3 ज़ा 18 और ये पॉजिटिव साइन क्योंकि दोनों डिजिट पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम लोग कराएंगे 4 का 3 में 4 3 ज़ा 12 होगा, बट एक डिजिट पॉजिटिव है एक डिजिट नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन आएगा। 5 का 2 में कराएंगे 5 2 ज़ा 10, दोनों डिजिट पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव का साइन। 6 का 0 में कराएंगे 0 और ये प्लस का। अब हम लोग कराएंगे 4 का 5 में 4 5 ज़ा 20 मिल जाएगा।
5 का 4 में कराएंगे 5 4 से 20 मिल जाएगा। 6 का 5 में कराएंगे 6 5 से 30 मिलेगा एंड दोनों जगह पर पॉजिटिव आएंगे क्योंकि तीनों डिजिट यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इन्हें सॉल्व कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, फिर हमारी एक सुंदर सी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो पहले करेंगे 2 + 0 + 12 कितना मिलेगा 14, तो 14 आ जाएगा। -6 + 6 0 हो जाएगा। 10 12 20 कितना मिलेगा 20 और 10 30 हो जाएगा। 30 और 12 कितना हो जाएगा 30 10 40 42 हो जाएगा। यहाँ पर 3 + 0 + 15 तो हमें कितना मिलेगा 18। -9 + 8 क्या मिलेगा -1। 15 16 25 कितना हो जाएगा भाई 15 16 25 इधर ऐड कर लेते हैं हम लोग। 15 16 25 6 और 5 11 11 5 16 16 की 6 1 कैरी 2 3 4 5 56 हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों का। 4 और 18 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। -12 + 10 -2 हो जाएगा। 20 20 20 + 20 + 30 कितना हो जाएगा 70। ये आ गया हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। इसे आप लोग नोट करिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे फिफ्थ पार्ट। हम लोग का फिफ्थ पार्ट में हमारी पहली मैट्रिक्स है 2 1 3 2 -1 1 देन 1 0 1 -1 2 1। तो हमें भी इसमें मल्टीप्लाई करना है। रूल क्या था हमारा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, देन फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है, देन फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है। ठीक है, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बड़ी सी पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स बना ली, देन 2 का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 1 हो जाएगा 2, देन 1 का -1 में करेंगे तो हमें मिलेगा -1। ठीक है, फिर हम लोग 2 का 0 में कराएंगे तो हम लोग का मिलेगा 0 एंड 1 का 2 में कराएंगे 2 और दोनों डिजिट पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव का साइन। ठीक, फिर हम लोग कराएंगे 2 का 1 में 2 1 2 हो जाएगा, देन 1 का 1 में कराएंगे और दोनों डिजिट पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। अब हम लोग कराएंगे सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 3 का 1 में कराएंगे, देन 3 1 3 मिलेगा हम लोग को। 2 का 1 में कराएंगे 2 1 2 हो जाएगा बट माइनस का डिजिट आ जाएगी। ठीक है, फिर हम 3 का 0 में कराएंगे तो 0 मिलेगा हम लोगों को। 2 का 2 में कराएंगे तो 4 हो जाएगा, दोनों डिजिट पॉजिटिव हैं इसलिए पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। फिर हम लोग कराएंगे 3 का 1 में तो हम लोग को मिलेगा 3 1 3। फिर हम लोग 2 का 1 में कराएंगे 2 1 2 और दोनों डिजिट पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। अब थर्ड रो का हम लोग कराएंगे फर्स्ट कॉलम में, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है इसलिए हम मैट्रिक्स को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब -1 का 1 में कराएंगे तो -1 मिलेगा, देन 1 का -1 में कराएंगे तो फिर से -1 मिल जाएगा। फिर हम लोग -1 का 0 में कराएंगे हम लोग को मिलेगा 0, 1 का 2 में कराएंगे हम लोग को मिलेगा 2 एंड पॉजिटिव है क्योंकि दोनों डिजिट पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव का साइन आ गया। ठीक है, अब हम लोग कराएंगे -1 का -1 का 1 में कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा -1 एंड 1 का कराएंगे 1 तो ये पॉजिटिव क्योंकि ये दोनों डिजिट पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव। अब हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है, तो हम लोग इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर हम लोगों को मिलेगा 2 -1 कितना हो जाएगा 1 मिलेगा हम लोग को। 0 + 2 हम लोग को 2 मिलेगा। 2 + 1 3 मिलेगा। 3 - 2 1 मिलेगा। 0 + 4 4, 3 + 2 5, -1 तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पर -2। 0 + 2 2 मिलेगा। -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0। तो ये रहा हम लोगों का फिफ्थ पार्ट का आंसर। फिर हम इसके बाद देखेंगे अपना लास्ट पार्ट मतलब कि सिक्स पार्ट। तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए, मतलब सॉरी नोट कर लीजिए। तेरा हम लोग का सिक्स पार्ट में हम लोगों की पहली मैट्रिक्स दे रखी है 3 -1 3 -1 0 2 एंड सेकंड मैट्रिक्स है हम लोगों की 2 -3 1 0 3 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को प्रोडक्ट कराना है। तो प्रोडक्ट कराने का रूल क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में कराएंगे, देन 3 का 2 में कराएंगे, 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देन -1 का 1 में कराएंगे तो -1 मिलेगा। देन 3 का हम लोग 3 में कराएंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कराएंगे फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में। 3 का -3 में कराएंगे तो 3 3 तो हो जाएगा 9 बट दोनों डिजिट में पॉजिटिव नहीं है, एक डिजिट पॉजिटिव एक डिजिट नेगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा -9। देन हम -1 का 0 में कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा 0 एंड 3 का 1 में कराएंगे 3 1 3 तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, हम लोग कराएंगे यहाँ पर माइनस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देन -1 का 2 में कराएंगे तो हम मिलेगा -2। ठीक है, 0 को 1 में कराएंगे तो 0, 2 को 3 में कराएंगे तो 2 3 6, दोनों डिजिट पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। देन हम लोग कराएंगे -1 का -3 में कराएंगे तो 1 का 3 में कराएंगे 3 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इसलिए प्लस का 3 है। 0 का 0 में कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा 0, 2 का 1 में कराएंगे 2 1 2, दोनों डिजिट पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सिंपली इसे ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर हम लोगों को मिलेगा सिंपली सॉल्व कर लेते हैं इसे। यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आएगा, क्या है देख लेते हैं एक बार। हाँ, पॉजिटिव का साइन आएगा। अब देखिए हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। 6 - 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देन 5 + 9 कितना हो जाएगा 14, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 14। -9 -0 + 3 तो क्या मिलेगा हम लोगों को -6। फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। -2 + 6 क्या मिलेगा +4।
3 + 0 + 2 क्या मिलेगा 5। तो ये आ गया हम लोगों के 6 मैट्रिक्स का आंसर। तो ये हमारे सारे पार्ट क्लियर हो चुके हैं। क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है, हम लोगों को 3 मैट्रिक्स दे रखी है, एक ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स। फिर हम लोगों को दे रखा है देन कंप्यूट a + b एंड b - c। हम लोगों को a + b निकालना है एंड b - c निकालना है एंड आल्सो वेरीफाई दैट a प्लस ब्रैकेट के अंदर b - c इक्वल टू a + b - c। मतलब हमें LHS और RHS दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग a + b एंड b - c निकाल लेते हैं। तो देखिए दो मैट्रिक्स है हमारी a और b, तो हम पहले यहाँ से a + b निकाल लेते हैं। ठीक है, a + b निकालेंगे हम लोग, क्या निकलेगा देखिए a एंड प्लस b करना है तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 - 1 हमारा तो 1 हो जाएगा। -3 + 2 हमारा -1 मिलेगा हमको। 5 + 4 कितना हो जाएगा 9। 0 + 2 हमें 2 मिलेगा। 2 + 5 7 मिलेगा। 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। -1 + 0 कितना हो जाएगा -1 मिलेगा। 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारा a + b आ चुका है। फिर हम लोग को निकालना है b - c। तो हम लोग यहाँ पर नीचे निकाल लेते हैं b - c। देखिए b - c करना है तो b से c को सेपरेट करना पड़ेगा। तो 3 को 4 से सेपरेट करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा हम लोगों को। माइनस का 1 आ गया। -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। 2 - 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4 - 0 कितना मिलेगा हम लोगों को 4 मिलेगा। 2 - 3 कितना मिलेगा -1 मिलेगा। 5 - 2 कितना मिलेगा 3 मिलेगा। देन 2 - 1 कितना मिलेगा 1। देन 0 - 2, देखिए माइनस है और -2 पहले से ही है तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। देन 0 + 2 कितना मिलेगा 2 हो जाएगा। 3 - 3 कितना हो जाएगा 0। अब देखिए हमारी a + b एंड b - c आ चुकी है। फिर हम लोगों को प्रूव करना है a + b - c इक्वल टू a + b - c। तो आप लोग इसे नोट करिए, a + b को मैंने यहाँ पर साइड में लिख लिया एंड b - c को साइड में लिख लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी अभी जब हम इसे वेरीफाई करेंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग LHS निकाल लेते हैं। LHS में हम लोग को दे रखा है a+ एंड b - c। देखिए a है, a तो हमारे पास है, a हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स हम यहाँ पर नोट कर लेंगे 1 2 -3 5 0 2 1 -1 एंड 1। अब एंड प्लस का साइन है प्लस। अब देखिए b - c भी हम लोगों ने निकाल रखी थी तो b - c को हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। b - c निकालेंगे देन 1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। अब हम लोग इसे सिंपली ऐड कर देंगे। तो हम लोग को ऐड करने पर यहाँ पर मिलेगा, देखिए 1 को 1 प्लस यहाँ पर -1 है तो 1 - 1 कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस की रेस में माइनस जीता है। ठीक है, देन 2 प्लस माइनस है, फिर से 2 - 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। -3 + 0 तो -3 हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा। 5 + 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 0 प्लस एंड -1 है तो 0 - 1 क्या हो जाएगा -1। 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। थोड़ी यहाँ पर मैट्रिक्स बड़ी कर लेते हैं। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 मिल जाएगा हम लोगों को। -1 + 2 कितना मिलेगा प्लस का 1 मिलेगा। 1 + 0 कितना मिलेगा हम लोगों को 1 मिलेगा। तो हमारी LHS आ चुकी है। हम लोग निकाल लेते हैं RHS। तो हम यहाँ पर देखिए b - c को गायब कर देना, क्योंकि b - c की अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग को a + b की पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग देखिए a + b। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ से, ये हम लोगों को दे रखा है a + b। ठीक है, अब हम देखिए LHS हमको क्या करना है a + b - c। तो a + b तो ये रहा, सीधे हम लोग a + b से यहाँ से गायब करते रहे और -c कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, -c कर देंगे तो c वाली मैट्रिक्स हम लोग लिख लेंगे। तो डायरेक्ट मैं सेपरेट कर देता हूँ यहाँ से इसको। ठीक है, तो 4 तो हमारे यहाँ पर RHS निकलेगा सेपरेट करने पर। सेपरेट करेंगे हम लोग, देखिए ये है हमारी a + b। ठीक है, और -c करना है हम लोगों को, तो a + b ये है एंड c है तो हम इससे सेपरेट कर दे तो हमारी a + b - c मतलब RHS निकल आएगा। तो देखिए 4 में से 4 चला जाएगा तो हम लोगों को 0 मिलेगा। 1 में से 1 जाएगा फिर से हम लोगों को 0 मिलेगा। -1 एंड -2 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा हम लोगों का। देन 9 + 0 9 - 0 कितना मिलेगा 9 मिलेगा। 2 - 3 कितना मिलेगा 2 - 3 -1 मिल जाएगा। 7 - 2 कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। 3 - 1 कितना मिलेगा हम लोगों को 2 मिल जाएगा। -1 - 2 देखिए माइनस है यहाँ पर -2 पहले से तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो -1 + 2 कितना मिलेगा प्लस का 1 मिल जाएगा। 4 - 3 कितना मिलेगा 1। तो हमारी देखिए ये RHS LHS अब मैच कर लीजिए, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। 0 0 -3 0 0 -3 9 -1 5 9 -1 5 2 1 1 2 1 1। तो हमारी LHS और RHS दोनों वेरीफाई हो चुकी है। फिफ्थ क्वेश्चन, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में हम लोग को देखा इफ ए हमारी ये मैट्रिक्स दे रखी है एंड बी हमारी मैट्रिक्स दे रखी है, देन कंप्यूट 3a - 5b। तो हम लोग को 3a - 5b सॉल्व करना है। बट देखिए हमारे पास a है एंड b है और यहाँ पर हम लोग को देखा है 3a एंड 5b। तो मतलब आप लोग समझ रहे हैं, हमें a में 3 का मल्टीप्लाई कराना है एंड b में 5 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा।
तो ए वाली मैट्रिक्स में अगर हम लोग 3a का मतलब a में हम 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हम लोग को 3a क्या मिलेगा। देखिए अगर हम 2/3 में 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए 3 में 2/3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, सिंपली 2 मिल जाएगा, 2 मिलेगा। ऐसे 3 में हम 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 में हम 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा। ऐसे 3 में 5/3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर सिंपली 5 मिलेगा। 3 में 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। 3 में 2/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा। 3 में 4/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर 4 मिलेगा। 3 में 7/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 7 मिलेगा। 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। एंड 3 में 2/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कराते हैं बी है, तो बी में हम लोगों को 5 का मल्टीप्लाई कराना है बी वाली मैट्रिक्स में। अब 5 में सॉरी यहाँ पर 2/5 होगा, तो देखिए 5 है और 2/5 में 5 का मल्टीप्लाई कराना है, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली 2 मिल जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2। ऐसे 5 में 3/5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 3। 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 1। 5 में 1/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 1। 5 में 2/5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 2। 5 में 4/5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा 4। 5 में 7/5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 7। 5 में 6/5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा 6। एंड 5 में 2/5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा 2। हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, हमें चाहिए क्या है 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b, क्योंकि हम लोगों का 3a भी आ चुका है 5b भी आ चुका है। अब 3a में से 5b सब्ट्रैक्ट करना है, देखिए इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें मिलेगा 0। 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर मिलेगा 0। 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर मिलेगा 0। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। एंड 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। तो सारे एलिमेंट्स हमारे 0 आ रहे हैं, तो इसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो एक्सरसाइज 3.2 का 6th क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंप्लीफाई कॉस थीटा, फिर हमारी मैट्रिक्स है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, फिर हमारी दूसरी मैट्रिक्स है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो हम लोग को देखिए पहले कॉस थीटा का इस वाली मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, फिर इस वाली साइन थीटा का इस वाली मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई कराने पर जो भी आए फिर उन्हें हमें ऐड करना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं हमने यहाँ पर। तो देखिए इस वाली मैट्रिक्स पहले cos थीटा का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम लोग cos थीटा का sin थीटा में कराएंगे मल्टीप्लाई तो हमें मिलेगा यहाँ पर cos थीटा डॉट sin थीटा। ठीक है, फिर हम लोग को cos थीटा का माइनस sin थीटा में कराएंगे तो हमें मिलेगा माइनस cos थीटा एंड sin थीटा। cos थीटा का cos थीटा में कराएंगे तो फिर से अगेन हमें मिलेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब sin थीटा का हम इस वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे, साइन थीटा का साइन थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर साइन थीटा का हम लोग कराएंगे माइनस कॉस थीटा में तो हम लोग को मिलेगा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। एंड साइन थीटा का कॉस थीटा में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। साइन थीटा का साइन थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब तो बहुत ईजी हुई, हम लोगों को सिंपली ऐड करना है तो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो गैस करिए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। हमें यहाँ पर लिख सकते हैं 1। ठीक है, हम लोग इसे ऐड करेंगे cos थीटा साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस है तो माइनस हो जाएगा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 0। देन माइनस cos थीटा साइन थीटा प्लस का साइन थीटा cos थीटा, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो फिर से हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 0। देन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, फिर से ये आइडेंटिटी बन जाएगी तो हमें यहाँ पर फिर से क्या मिल जाएगा 1। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। 2 का 7th क्वेश्चन। तो देख लेते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन। हम लोगों को फाइंड x एंड y if, देखिए हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें दो पार्ट दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों की पहली इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 7205, ये हमारी मैट्रिक्स है। एंड सेकंड इक्वेशन हम लोग को दे रखी है x माइनस वाई इक्वल टू 30 एंड 03। तो हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए, ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग इसे पहले ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने से हमारे क्या होगा, यहाँ पर ये y प्लस है और ये माइनस का y है तो ये y कैंसिल हो जाएगा तो x और x हमारे 2x बन जाएंगे और ये हमारी मैट्रिक्स ऐड हो जाएगी। देखिए मैट्रिक्स और मैट्रिक्स को ऐड करने पर भी हमें यहाँ पर मैट्रिक्स मिलेगी। तो 7 प्लस 3 हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे तो 7 प्लस 3 कितना मिल जाएगा हम लोग को, यहाँ पर मिलेगा 10।
0 प्लस 0 हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा 0, 2 प्लस 0 हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा 2 एंड 5 प्लस 3 कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, देन x इक्वल टू ये 2 अपॉन में चला जाएगा तो 10/2 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर 5 मिलेगा सिंपली। देन 0/2 हो जाएगा तो हमें यहाँ पर 0 मिलेगा, 2/2 हो जाएगा तो हम लोग को यहाँ पर 1 मिलेगा एंड 8/2 हो जाएगा तो हम लोग को यहाँ पर 4 मिलेगा। तो x की वैल्यू हमारी ये आ जाती है। तो हम लोग y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिससे कि हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं जगह कम होने की वजह से। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम लोग को दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 7205 दे रखी है। तो हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे 5104 प्लस वाई इक्वल टू 720 एंड 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये वाली मैट्रिक्स है उस तरफ जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। देन यहाँ पर हमें मिलेगा y इक्वल टू 7205 माइनस यहाँ पर प्लस की मैट्रिक्स उस तरफ जाएगी तो ये माइनस की मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी। देन हम लोग यहाँ पर मिलेगा 5104। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व करके यहाँ पर लिख दे रहा हूँ y इक्वल टू हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 7 माइनस 5 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर 2 मिलेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सेपरेट होगा। 7 माइनस 5 हो जाएगा तो हम लोग को 2 मिलेगा, 0 माइनस 0 करेंगे तो हम 0 मिल जाएगा, 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 मिल जाएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर 1 मिलेगा, 5 माइनस 4 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर 1 मिलेगा। तो हमारी की वैल्यू भी आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है। तो मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, सीरीज करना पड़ेगा। तो आप लोग इसकी या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। हम लोग देख लेते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2430 एंड सेकंड इक्वेशन हम लोग को दे रखी है 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 2 5। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग को x की वैल्यू निकालनी है तो y के बगल वाले एलिमेंट्स हम लोगों को इक्वल करने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए जो नीचे वाली इक्वेशन है y के बगल में हम लोग को 2 दे रखा है, तो ऊपर वाली इक्वेशन में हम लोग को 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। एंड नीचे वाली इक्वेशन में देखिए, नीचे वाली इक्वेशन को अगर y के बगल वाला एलिमेंट इक्वल करना है तो ऊपर वाली इक्वेशन में y के बगल में जो एलिमेंट लिखा हो उसका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो हम लोग को यहाँ पर 3 दिख रहा है तो हम नीचे वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अब क्या होगा, देखिए मल्टीप्लाई कराने पर हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 2 का 2। देखिए जो मल्टीप्लाई कराएंगे उस इक्वेशन में भी होगा और मैट्रिक्स में भी होगा। नहीं 2 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 4x प्लस 3 का 2 में कराएंगे 3 2 6y इक्वल टू इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। देन 2 2 4 3 2 6 4 2 8 एंड 0 का 2 में कराएंगे तो 0 मिल जाएगा। फिर हम लोग 3 का 3 में कराएंगे, देन 3 3 9x हो जाएगा प्लस 3 2 6y मिल जाएगा हम लोग को यहाँ पर। और मैट्रिक्स में भी हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, देन 3 2 6 हो जाएगा, 3 2 6 बट नेगेटिव का साइन आएगा, 3 1 3 नेगेटिव का साइन आएगा, 3 5 15। हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर देखिए अगर हम लोग इसे सेपरेट करेंगे तो प्लस का यहाँ पर प्लस का 9 है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 6 है माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस की मैट्रिक्स है तो माइनस की हो जाएगी। अब ये प्लस का 6y है हम लोग का यहाँ पर और माइनस का 6y, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देन 4x में से 9x जाएगा नहीं, तो 9x में से 4x जाएगा तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा माइनस का 5x इक्वल टू, और यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स को सेपरेट करेंगे, 4 में 6 जाएगा तो माइनस का 2 मिलेगा, 6 में से 6 जाएगा लेकिन बट नेगेटिव का साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा तो 12 मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ पर। 8 माइनस 3 और माइनस का साइन पहले से ही है तो 8 प्लस 3 कितना मिल जाएगा हम लोग को 11 मिल जाएगा। देन 0 माइनस 15 हम लोग को मिलेगा माइनस का 15। देन x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, ये माइनस का 5 उस तरफ चला जाएगा, मतलब 2 के अपॉन में आ जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का साइन और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। देन 12/5 है तो माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का 5 है और 12 पॉजिटिव था इसलिए। देन 11 माइनस का 11/5 है क्योंकि यहाँ पर 11 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव है इसलिए 11/5 नेगेटिव कराएगा। माइनस का 15 और माइनस का 5 है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड 5 भी 15 को कैंसिल कर देंगे कितनी बार 3 टाइम्स। तो हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोग को y की वैल्यू निकालने के लिए देखिए हमने 3 ऊपर वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई किया था और नीचे वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई किया था। अब हमें जस्ट इसका अपोजिट करना है, ऊपर वाली इक्वेशन हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, नीचे वाली इक्वेशन हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे। अब मल्टीप्लाई कराने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट, सॉरी थोड़ी बड़ी मैट्रिक्स बनाते हैं, हम लोग छोटी मैट्रिक्स बना देते हैं। अब देखिए अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, देन हम लोग को यहाँ पर पहले मैं ये मैट्रिक्स यहाँ से हटा दी दो,
3 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3 2 6x एंड 3 का मल्टीप्लाई 3y में कराऊंगा प्लस 3 3 9y मिलेगा। और फिर हम लोग मैट्रिक्स में इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, देन 3 2 6 3 3 9 एंड 3 4 12 एंड 3 का 0 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर 0 मिलेगा। फिर हम लोग 2 का इसमें कराएंगे, देन 2 3 6x हो जाएगा प्लस 2 2 4y मिलेगा हम लोगों को इक्वल टू, और फिर हम लोग इसका मैट्रिक्स में कराएंगे 2 का, देन 2 2 4 मिलेगा। 2 का हम लोग -2 में कराएंगे तो -4 मिलेगा। 2 का मल्टीप्लाई -1 में कराएंगे देन -2 मिलेगा। देन 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 5 में कराएंगे तो 2 5 10 मिल जाएगा। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इसे भी हम लोग को यहाँ पर सेपरेट करना पड़ेगा, तो प्लस का 6 है माइनस का हो जाएगा, प्लस का 4y है तो ये माइनस का 4y आ जाएगा, तो प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल हो जाएगा। देन 9 में से 4y जाएगा तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 5y इक्वल टू, और यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस की मैट्रिक्स हो जाएगी। अब हम लोग इसे सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 6 में से 4 जाएगा हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 2, 9 में से 4 जाएगा बट माइनस का 4 है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 9 और 4 13 मिल जाएगा। 12 - 2 माइनस का साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 14। 0 - 10 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा -10। देन y की वैल्यू हमारी यहाँ पर निकलेगी 5 में चला जाएगा, देन 2/5 मिलेगा, 13/5 मिलेगा एंड 14/5 मिलेगा एंड -10/5 मिलेगा। इसे हम कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिए हमारी y की वैल्यू भी आ गई है एंड x की वैल्यू भी आ गई है, तो हमारे दोनों पार्ट सॉल्व हो गए हैं। तो आपको भी 8 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में हम लोग पहले रीड कर लेते हैं। फाइंड x, मतलब कि हम लोग को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड y की वैल्यू हम मैट्रिक्स दे रखी है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है 2x + y = 1 - 3 0 2। तो देखिए हम लोग यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे जिससे कि हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर फ्रॉम यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, हम इसे फर्स्ट इक्वेशन मान के चलते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 2x + y = 1 - 3 0 एंड 2। अब देखिए हम लोग यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2x + y की वैल्यू है 3 1 2 0 इक्वल टू, और हमारे यहाँ पर ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी 1 0 -3 एंड 2। अब देखिए यहाँ पर जो y की वैल्यू थी, यहाँ पर ये पॉजिटिव उस तरफ जाकर ये माइनस की हो जाएगी, तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 2x = 1 0 -3 एंड 2। यहाँ पर प्लस की उस तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो -3 2 1 0। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 2x = थोड़ी बड़ी मैट्रिक्स बना लेते हैं हम लोग इसे। अब देखिए सॉल्व करें, यहाँ पर ये माइनस का चीज़, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे 1। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे तो 1 - 3 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा -2 एंड 0 - 2 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा -2 एंड -3 - 1 करेंगे तो ऐड हो जाएगा तो -4 मिलेगा। 2 - 0 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर 2 मिलेगा। देन x के, अब हम 2 के एलिमेंट x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 2 अपॉन में चला जाएगा, -2/2 -2/2 -4/2 एंड 2/2। देन x इक्वल हम लोग को यहाँ पर मिलेगा, कैंसिल कर देंगे तो माइनस का 1 मिल जाएगा, क्योंकि देखिए 2 बन जाए 2 तो -1 मिलेगा हम लोग को यहाँ पर, एंड इसे भी कैंसिल करेंगे तो इसे भी -1 मिलेगा, इसे कैंसिल करेंगे तो -2 मिलेगा, एंड इसे कैंसिल करेंगे तो हम लोग को 1 मिलेगा। तो इस तरीके से हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। तो पॉइंट हुआ क्वेश्चन नंबर 9। तो हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फाइंड x एंड y, मतलब कि हम लोग को x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हम लोग को इक्वेशन दे रखी है 2 और एक मैट्रिक्स है प्लस y102 = 5 1 6 8। इसकी मदद से हम लोगों को x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग यहाँ से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें 2 का इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 2 का 1 में कराएंगे तो हमें मिलेगा 2, 2 का 3 में कराएंगे देन 2 3 6, 2 का 0 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 0 एंड 2 का x में कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा 2x एंड प्लस, और ये वाली मैट्रिक्स है y 0 1 2 एंड इक्वल टू 5 1 6 8। अब हम इसे सिंपली ऐड कर लेते हैं, जैसे हम लोग एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से ऐड करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, तो 2 + y हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 2 + y एंड 6 + 0 हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 6 एंड 0 + 1 हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 1 एंड 2x + 2 हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 2x + 2 इक्वल टू एंड 5 6 1 8। अब हम लोग यहाँ से y और x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक हमारा कॉन्सेप्ट यूज होगा बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। उससे क्या होता है, हमारी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे, तो 2 + y हम लोग को यहाँ पर 5 मिल जाएगा, 2 + y
इक्वल टू 5 मिलेगा। देन y की वैल्यू हम लोग को यहाँ पर 5 माइनस 2 एंड y इक्वल टू हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा 3, जिससे कि हमारी y की वैल्यू आ गई है। अब हम लोग निकालेंगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 2x प्लस 2 इक्वल टू 8 हम लोग यहाँ पर रखेंगे। 2x प्लस 2 सॉरी 2 आएगा इक्वल टू 8। तो हम लोग यहाँ पर 2x 8 प्लस का 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। देन 2x इक्वल टू 6 मिलेगा हम लोगों को। देन x इक्वल टू 6/2, तो x की वैल्यू हम लोग को यहाँ पर मिल गई थी। तो हमारी x की वैल्यू एंड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को देखा है सॉल्व द इक्वेशन x y z एंड t f, और ये हमें इक्वेशन दे रखी है। क्वेश्चन का मतलब कि हमें x y z एंड t की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन की मदद से। तो सब चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोगों को यहाँ पर 2 का इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो हम 2 का पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं। जैसे ही हम 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 का x में कराएंगे तो 2x हो जाएगा। 2 का z में कराएंगे तो हम लोग को 2z मिलेगा। 2 का y में कराएंगे तो हम लोग को 2y मिलेगा एंड 2 का t में कराएंगे तो हम लोग को 2t मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, हम लोग प्लस का साइन मेंशन कर देंगे। फिर हम लोग को यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इस मैट्रिक्स में, तो हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 3 का 1 में कराएंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा एंड 3 का -1 में कराएंगे तो 3 का 1 3 में 1 का कराएंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। फिर हम लोग 3 का 0 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर 0 मिल जाएगा। देन 3 का हम लोग 2 में कराएंगे देन 3 2 जा 6 हो जाएगा, है ना, इक्वल। फिर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई इस वाली मैट्रिक्स में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 3 का हम 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे देन 3 3 जा 9, 3 का 5 में कराएंगे 3 5 जा 15, 3 का 4 में कराएंगे 3 4 जा 12 एंड 3 का 6 में कराएंगे 3 6 जा 18 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करना है, सिंपली इस मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। और हम लोग इस मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 2x प्लस 3 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे तो 2x प्लस 3 यहाँ पर लिखे होंगे 2x प्लस 3। देन 2z प्लस माइनस, देखिए प्लस और माइनस 3 है तो माइनस आएगा। देन 2z माइनस 3 मिलेगा। 2y प्लस 0 तो सिंपली हम लोग को यहाँ पर y मिल जाएगा। 2t प्लस 6 तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 2t प्लस 6 एंड इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स मेंशन कर देंगे हम लोग यहाँ पर 9 12 15 एंड 18। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। उससे क्या होता है, हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, तो हम 3 को उस तरफ भेज देंगे तो 9 माइनस 3 देन 2x इक्वल टू हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 6। 9 में से 3 सेपरेट करेंगे 6, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 6/2। तो हम इसे कैंसिल करेंगे तो x की हमें वैल्यू मिल जाएगी 3। तो हमारी x की वैल्यू 3 आ चुकी है। हम लोग करेंगे 2z माइनस 3 इक्वल टू 15 हो जाएगा। 2z माइनस 3 इक्वल टू 15 मिलेगा, तो माइनस 3 को उस तरफ भेजेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। देन 15 प्लस 3 हम लोग को मिलेगा 2z इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो z की वैल्यू हमारी आएगी 18/2, तो 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18, तो कैंसिल करने पर हमें z की वैल्यू मिली 9। ठीक है, हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे 2y इक्वल टू 12, तो ये तो हमारा सिंपली आ जाएगा 2y इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 12/2। कैंसिल करने पर हम लोग को मिलेगी 6। y की वैल्यू 6, देखिए 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, तो y की वैल्यू हम लोग को मिल गई यहाँ पर 6। अब लोग करेंगे यहाँ पर 2t प्लस 6 इक्वल टू 18। हम लोग यहाँ पर करेंगे 2t प्लस 6 इक्वल टू 18। अब देखिए 6 को हम उस तरफ भेज देंगे, यहाँ पर प्लस का 6 है उस तरफ जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। 18 माइनस 6 एंड 2t इक्वल टू हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 18 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 12 एंड t इक्वल टू 12/2। तो हम इसे कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, तो t की वैल्यू हमारी आ गई है 6। तो हमारी सारी वैल्यू आ चुकी है, x की भी आ चुकी है, z की भी आ चुकी है, y की भी आ चुकी है, t की भी आ चुकी है। तो आपने क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेना है। इफ x और ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है प्लस y और मैट्रिक्स दे रखी है इक्वल टू 10 एंड 5 ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमें भी इस क्वेश्चन में x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग सबसे पहले देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमें x का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इस वाली मैट्रिक्स में एंड y का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इस वाली मैट्रिक्स में। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x का इस वाली मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 2x एंड x का 3 में कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा 3x एंड प्लस। अब y का मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए y का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 1 5 मिलेगा एंड माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। देन y का मल्टीप्लाई प्लस 1 में कराएंगे तो हमें प्लस y मिलेगा इक्वल टू, और ये हम सेम बिल्कुल इसी की तरह लिख देंगे 10 एंड 5। अभी हमें दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो 2x प्लस, देखिए मैट्रिक्स को ऐड ऐसे करेंगे 2x प्लस y होना चाहिए बट यहाँ पर माइनस का साइन है तो 2x माइनस y हो जाएगा 2x माइनस y एंड 3x प्लस y इक्वल टू 10 एंड 5।
अब देखिए बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की कॉन्सेप्ट से 2x माइनस वाई इक्वल टू हमारा सीधा सिंपली हो जाएगा 10 के, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। अभी हमारी इक्वेशन बन चुकी है फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ऐड कर लेते हैं, तो माइनस वाई एंड प्लस वाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। देन 2x प्लस 3x हम लोग को मिलेगा 5x इक्वल टू 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15। देन x इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 15/5, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो हमारी x की वैल्यू आ चुकी है 3। अब हम लोग को निकालेंगे y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हम लोग निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, तो हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एक फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों की 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, तो हम लोग की x की वैल्यू 3 आई है, तो x की जगह पे हम लोग 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पर x की जगह पे 3 पुट करेंगे, देन 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 2 3 जा हम सीधा 6 मेंशन कर देते हैं माइनस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये माइनस वाई इक्वल टू 10, 6 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, देन माइनस वाई इक्वल टू 10 में 6 सेपरेट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 4, देन y की वैल्यू हम लोग की आ चुकी है -4 और x की वैल्यू हम लोग की आई थी एक्सरसाइज 3.2 का 12th क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा है गिवन 3 एंड ये वाली मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। हमें इस वाले क्वेश्चन में x y z एंड w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले क्वेश्चन में कराएंगे 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे इस वाली मैट्रिक्स में, तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 3 का x में कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा 3x, 3 का y में कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा 3y एंड 3 का z में कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा 3z एंड 3 का w में कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा 3w इक्वल टू। अब हम देखिए इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बड़ी सी मैट्रिक्स बनाएंगे। अब देखिए x प्लस 4 यहाँ पर आ जाएगा, x प्लस 4 6 प्लस, अब ये एलिमेंट ऐड होगा 6 प्लस x प्लस वाई, 6 प्लस सॉरी x पहले प्लस आएगा फिर x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस है ना कि मल्टीप्लाई का साइन, गौर फरमाइएगा। एंड -1 प्लस z प्लस w एंड 2w प्लस 3। अब बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट से हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे, तो हमें पहले इक्वेशन मिलेगी x प्लस 4 इक्वल टू 3x। ठीक है, अब 4x हमारा उस तरफ जाएगा, 3x x हमारा पॉजिटिव उस तरफ जाकर नेगेटिव x बन जाएगा हम लोग का, देन 4 इक्वल टू हम लोग को मिलेगा 2x, देन x की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी 4/2, x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2। हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। अब लोग निकालेंगे y की, देखिए अब ये वाला एलिमेंट इक्वल करेंगे 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस वाई, देन 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस वाई, 3y इक्वल टू 6 प्लस x की वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी थी 2, तो हम x की जगह पर 2 रखेंगे प्लस y एंड 3y, y को हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस का y हो जाएगा इक्वल टू ये 8 हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, और ये प्लस का y था इस तरफ लाया तो माइनस का y हो गया। देन 3y माइनस y करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा 2y इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी 8/2, देन y हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, इसे कैंसिल करने पर 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, तो y की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू 2। अब हम लोग निकालेंगे 3z इक्वल टू, पहले हम w के निकालें। ठीक है, 2w प्लस 3 इक्वल टू 3w। अब ये 2w उस तरफ जाएगा, 3 इक्वल टू 3w माइनस पॉजिटिव का है उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2w एंड 3 इक्वल टू 3w माइनस 2w कितना बचेगा 1w, तो w की वैल्यू हमारी आ चुकी है 3। अब हम लोग निकालेंगे z की वैल्यू, तो देन z की वैल्यू हम लोग निकालेंगे -3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w एंड w की वैल्यू हमारी 3 है, तो यहाँ पर हम सीधा 3 लिख दे रहे हैं। ठीक है, देन 3z, z को हम इस तरफ लाएंगे, पॉजिटिव का z इस तरफ लाएंगे तो माइनस का z हो जाएगा इक्वल टू, एंड -1 है प्लस 3 है तो +2 बचेगा हम लोग को यहाँ पर, एंड 3z में से z जाएगा तो हम लोग को बचेगा 2z एंड इक्वल टू 2, इसे कैंसिल कर देंगे तो हमारी z की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारी देखिए x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 4 एंड z की वैल्यू 1 एंड w की वैल्यू 3। 3.2 का 13th क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा है इफ fx इक्वल, हम लोग को ये मैट्रिक्स दे रखी है, देन सो दैट fx into fy इक्वल टू fx प्लस y। देखिए इस वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग RHS पार्ट निकाल लेते हैं। RHS पार्ट में हम लोग को दे रखा है f एंड x प्लस y। तो देखिए हम लोग करना क्या है, जहां भाई जिस जगह पर x लगा है उस जगह पर हम लोगों को प्लस y ऐड करना है बस, तो हमारा fx प्लस y निकल आएगा। तो देखिए कैसे करना है भाई, x वाली जगह पर हम लोग को बस सिंपली प्लस y लिखना है,
तो हम लोग यहाँ पर cos x है, x की जगह पर क्या लिखना है, x तो लिखेंगे एंड प्लस y हम लोग को ऐड करना है सिंपली बस, एंड माइनस साइन x की जगह पे भाई प्लस y करना है, एंड जीरो है तो भाई जीरो, क्योंकि वहां पर कोई x नहीं है तो पहले इसी को कर लेते हैं, यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर जीरो आएगा और यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर कहीं भी x नहीं है, जहां जहां पर x है वहीं पर हम लोग को प्लस y ऐड करना है। अब देखिए साइन x है तो यहाँ पर हम लोग प्लस y ऐड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा साइन x प्लस y, एंड cos x है तो यहाँ पर भी हम लोग प्लस y ऐड करेंगे, तो ये हमारा RHS पार्ट आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे LHS पार्ट। LHS पार्ट में क्या करना है भाई, fx इंटू एफ वाई करना है, लेकिन हमारे पास तो fx अकेला है, एफ वाई कैसे निकालेंगे, तो देखिए x की जगह पे हम लोग सिंपली बस एफ वाई पुट कर देंगे तो हम लोग को एफ वाई मिल जाएगा। अब क्या करना है, जहां पर x लिखा है वहां पर हम लोग को y रखना है, तो cos x की जगह हम लोग y करेंगे तो cos y मिल जाएगा, माइनस साइन x की जगह पे हम लोग पुट करेंगे तो माइनस साइन y, और यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर जीरो मिलेगा, यहाँ पर जीरो मिलेगा, एंड साइन x की जगह पे हम लोग y पुट करेंगे तो साइन y हो जाएगा, cos x, x की जगह पे हम लोग y पुट करेंगे तो हमारा cos y हो जाएगा। अब हम लोग को LHS पार्ट निकालेंगे, fx fy का प्रोडक्ट कराना पड़ेगा, तो पहले आप लोग इतना नोट करिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ी जगह कम है। ठीक है, मैंने RHS पार्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया, एंड fy इसलिए मैंने यहाँ पर पुट किया है क्योंकि जब हम लोग LHS पार्ट निकालेंगे fx इंटू fy तो हम लोग को fy की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि fx तो हमारा मेंशन है तो इसलिए मैंने fy भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो LHS पार्ट हम लोग निकाल लेते हैं। LHS पार्ट में हम लोग को निकालना है, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं LHS, तो LHS में हमको निकालना है fx इंटू fy, मतलब कि दो मैट्रिक्स का हम लोगों को मल्टीप्लाई कराना है, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होता है, देन फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, एंड फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई कराना है। तो देखिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक पहले बड़ी सी मैट्रिक्स बना लेते हैं हम लोग, देन cos x का हम लोग cos y में कराएंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में कराएंगे, देन cos x इंटू cos y मिलेगा, एंड माइनस साइन x का साइन y में कराएंगे तो माइनस साइन x इंटू साइन y मिलेगा, एंड जीरो का हम लोग जीरो में कराएंगे तो हमें जीरो मिलेगा, तो हम लोग उसको मेंशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में कराएंगे, देन cos x का हम लोग माइनस साइन y में कराएंगे तो मिलेगा माइनस साइन y इंटू cos x, एंड माइनस साइन x का हम लोग cos y में कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा माइनस साइन x इंटू cos y, सॉरी, एंड जीरो का हम लोग जीरो में कराएंगे इसलिए यहाँ पर जीरो आएगा तो मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए फर्स्ट रो का हम लोग थर्ड कॉलम में कराएंगे तो cos x का हम लोग जीरो में कराएंगे, जीरो मिलेगा, माइनस साइन x का जीरो में कराएंगे फिर से जीरो मिलेगा, एंड जीरो का 1 में कराएंगे तो जीरो मिलेगा, तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा जीरो। ठीक है, हम लोग सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन x का हम लोग cos y में कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा साइन x इंटू cos y, एंड cos x का हम लोग साइन y में कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा cos x इंटू साइन y, एंड जीरो का हम लोग जीरो में कराएंगे फिर से जीरो मिलेगा, तो इसलिए जीरो मेंशन नहीं कर रहे हैं तो ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, हम लोग कराएंगे सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, तो साइन एक्स का हम लोग माइनस साइन वाई कराएंगे तो माइनस साइन वाई इंटू साइन एक्स, एंड कॉस एक्स का हम लोग कॉस वाई में कराएंगे तो प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, एंड जीरो का हम लोग जीरो में कराएंगे, अब देखिए जीरो का जीरो में कराएंगे तो हम लोग को जीरो मिल जाएगा इसलिए यहाँ पर जीरो मेंशन नहीं किया। हम लोग कराएंगे सेकंड रो का थर्ड कॉलम में, तो साइन एक्स का हम लोग जीरो में कराएंगे जीरो मिलेगा, कॉस एक्स का हम लोग जीरो में कराएंगे फिर से जीरो मिलेगा, एंड जीरो का हम लोग जीरो में कराएंगे फिर से जीरो मिलेगा, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा जीरो। अब देखिए थर्ड रो का हम लोग कराएंगे फर्स्ट कॉलम में, तो जीरो को जीरो करेंगे जीरो मिलेगा, जीरो को जीरो में करेंगे फिर से जीरो मिलेगा, एंड 1 का मल्टीप्लाई हम जीरो में करेंगे तो हमें यहाँ पर टोटली जीरो मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग थर्ड रो का सेकंड कॉलम में कराएंगे तो हम लोग को फुल तरीके से जीरो मिलेगा कंप्लीटली। देखिए अब थर्ड रो का हम लोग थर्ड कॉलम में कराएंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है क्योंकि सभी लोग यहाँ पर भी जीरो लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम लोग जीरो का जीरो में कराएंगे जीरो मिलेगा, एंड जीरो का फिर से जीरो में कराएंगे तो जीरो मिलेगा, एंड लेकिन 1 का हम लोग 1 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर 1 मिलेगा क्योंकि जीरो प्लस 1 तो 1 मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, अब हम लोग को इस मैट्रिक्स को थोड़ा तमीज से लिखना है, मतलब कंबाइन करके लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे एक फॉर्मूले की जुगाड़ बनेगी एफ एक्स इंटू एफ वाई, बस क्वेश्चन कंप्लीट होने ही वाला है। देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, थोड़ा गैस करिए भाई, फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला क्लास 11 का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो काय का फॉर्मूला बन रहा है भाई ये कॉस ए प्लस बी, मतलब कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है कॉस एक्स प्लस वाई का, तो कॉस एक्स प्लस वाई का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो पहले तो हम लोग इसमें से माइनस, अब देखिए सेकंड इसमें से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो हमारी पहले माइनस कॉमन लिए तो क्या बनेगा साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये हमारा फॉर्मूला काय का बन जाएगा साइन ए कॉस बी
प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन, साइन ए कॉस बी प्लस प्लस है प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का। तो माइनस हमने पहले इसको हमने लिया, तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर जीरो है तो जीरो आ जाएगा, पहले जीरो मेंशन कर दीजिए और वन, ठीक है। यहाँ पर भी जीरो तो यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, यहाँ पर वन है तो यहाँ पर वन आएगा, यहाँ पर जीरो है तो जीरो आएगा, और यहाँ पर जीरो है तो जीरो आएगा। अब देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो हमारा ये फॉर्मूला बन रहेगा साइन ए प्लस बी मतलब साइन एक्स प्लस वाई का, तो साइन एक्स प्लस वाई। अब देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला बन रहा है कॉस एक्स प्लस वाई का, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई। देखिए कॉस ए कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई साइन वाई साइन एक्स, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। तो देखिए हमारा जो LHS पार्ट है और RHS पार्ट है दोनों सेम आ चुके हैं, तो इस तरीके से हमारा तो ये प्रूफ होता है जो 14th क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 14th क्वेश्चन में हमारे दो पार्ट हैं, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग को शो दैट दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट और दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मतलब ये दोनों इक्वल नहीं आना चाहिए। देखिए इस वाले क्वेश्चन से हम लोग एक चीज सीखेंगे, मान लेते हैं हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये वाली मैट्रिक्स हमारी ए है, ठीक है, और ये वाली मैट्रिक्स हमारी बी है, ठीक है। तो ये वाली मैट्रिक्स बी है, तो हमारी देखिए ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो ये वाली मैट्रिक्स बी हुई, और ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स सेम है, तो ये वाली मैट्रिक्स ए हुई, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन ये दर्शाता है, मतलब ये दिखाता है कि जो हम लोग दो मैट्रिक्स मतलब ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करवाएंगे तो वो इन दोनों के बी और ए के इक्वल नहीं होगा। मतलब कि हम ए का प्रोडक्ट बी में कराएंगे और बी का प्रोडक्ट ए में कराएंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल नहीं आएगा। ये क्वेश्चन हमें ये बताता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो ये लोग ये चीज इरेज कर देते हैं, ये लोग आपके लिए बस कॉन्सेप्ट की समझने के लिए जरूरत है, ठीक है। अगर कोई पूछे तो आप लोग बता सकते हो कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए इन मैट्रिक्स, ओके। तो चलिए हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इन दोनों का LHS निकाल लेते हैं, ठीक है। तो LHS हम लोग निकालेंगे, तो चलिए पहले बड़ी सी मैट्रिक्स बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स का कैसे होता है भाई, फर्स्ट रो का हम लोग फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे, देन फर्स्ट रो का हम लोग सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो चलिए हम लोग 5 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 2 10 मिलेगा, एंड -1 का हम लोग 3 में कराएंगे तो -3 मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग कराएंगे फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो 5 बन जाए 5 मिल जाएगा, एंड -1 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो -4 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कराएंगे 6 का 2 में, देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करा लिया, फर्स्ट रो का हमने सेकंड कॉलम में करा लिया। अब हम लोग कराएंगे सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, देन सेकंड रो का सेकंड कॉलम में। तो चलिए 6 का हम लोग 2 में कराएंगे तो 6 2 12 मिल जाएगा, 7 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 3 21 मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग कराएंगे सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, तो 6 का हम लोग 1 में कराएंगे 6 1 6 मिल जाएगा, एंड 7 का 4 में कराएंगे तो 7 4 28 हो जाएगा। तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 7, एंड 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1, एंड 12 प्लस 21 हम लोग को कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + 1 33 मिलेगा, एंड 6 + 28 हम लोग को कितना मिलेगा, 34 मिलेगा। तो ये हमारा आ गया LHS पार्ट। अब हम लोग चलिए निकाल लेते हैं क्या RHS पार्ट। तो RHS में भी हमें दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराना है। तो देखिए पहले एक बड़ी सी मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो फर्स्ट रो का हम लोग फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 का 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे, देन 2 5 जो हम लोग को मिलेगा 10, एंड 1 का हम लोग 6 में कराएंगे तो मिलेगा 6, एंड प्लस का साइन आ जाएगा। देन सेकंड रो का हम लोग सेकंड कॉलम में कराएंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई -1 में कराएंगे तो -2 मिलेगा, एंड 1 का हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 7 में तो प्लस का साइन मिल जाएगा। हम लोग 3 का 5 में कराएंगे तो 3 5 15 मिल जाएगा, एंड 4 का 6 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 6 24 मिल जाएगा, एंड प्लस का साइन आएगा। देन 3 का -1 में करेंगे तो -3 मिलेगा, एंड 4 का हम लोग 7 करेंगे तो 4 7 28, एंड प्लस का साइन आएगा। तो अब चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर हम लोग को मिलेगा 10 + 16 मिल जाएगा, हम लोग को 10 + 6 16 हो जाएगा, -2 + 7 हम लोग को मिलेगा प्लस का 5, 15 + 24 हम लोग को मिलेगा 39। देखिए 5 + 4 हो जाएगा 9, एंड 2 + 1 हो जाएगा 3, -3 + 28 हम लोग को मिलेगा प्लस का 25। तो देखिए अब हम लोगों के LHS और RHS दोनों पार्ट अलग आ रहे हैं, तो इससे हमारा प्रूफ होता है कि ये वाली मैट्रिक्स के प्रोडक्ट और इस वाली मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इक्वल नहीं है। तो पहले आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग सेकंड पार्ट। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग को 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी है सेकंड पार्ट में, और फर्स्ट पार्ट में हम लोग को 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी थी। तो हमें इसमें भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है, और LHS तरफ भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है, और RHS तरफ भी करना है। बस इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल नहीं आना चाहिए, हम लोग को दिखाना है कि इक्वल नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग पहले LHS निकाल लेते हैं। हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे LHS। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पहले एक बड़ी सी मैट्रिक्स बना लेंगे। तो फर्स्ट रो का हम लोग फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हम लोग 1 का -1 में कराएंगे तो -1 मिलेगा,
2 का हम लोग 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, 3 का हम लोग 2 में कराएंगे तो 3 2 जा 6 मिल जाएगा। इस तरीके से हमारे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा। तो इसी तरीके से हम लोग फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 का हम लोग 1 में कराएंगे तो 1 मिल जाएगा, 2 का हम लोग -1 में कराएंगे तो -2 मिलेगा, एंड 3 का हम लोग 3 में कराएंगे तो 3 3 जा 9 मिल जाएगा। देन हम लोग 1 का 0 में कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा 0, 2 का हम लोग 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 मिल जाएगा, एंड 3 का हम लोग 4 में कराएंगे तो 3 4 जा 12 मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग कराते हैं सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, तो हम लोग 0 का -1 में कराएंगे तो 0 मिलेगा, 1 का हम लोग 0 में कराएंगे तो हम लोग को 0 मिलेगा, एंड 0 का हम लोग 2 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर 0 मिलेगा। फिर हम लोग सेकंड रो का सेकंड कॉलम में कराएंगे तो 0 का हम लोग 1 में कराएंगे 0 मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई -1 में कराएंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, 0 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो 0 मिल जाएगा। हम लोग कराते हैं सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, तो हम लोग 0 का 0 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 मिल जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 1 मिल जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो 0 मिलेगा। अब हम लोग कराते हैं थर्ड रो का हम लोग फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, तो हम लोग 1 का -1 में कराएंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, 1 का हम लोग 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिल जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में कराएंगे तो 0 मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग थर्ड रो का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में कराएंगे तो 1 मिल जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई -1 में कराएंगे तो -1 मिल जाएगा, एंड 0 का 3 में कराएंगे तो 0 मिल जाएगा। हम लोग कराएंगे थर्ड रो में मल्टीप्लाई, तो 1 का हम लोग 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिल जाएगा, एंड 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 1 मिल जाएगा, एंड 0 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो 0 मिलेगा। अब चलिए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं एक छोटी सी मैट्रिक्स बनाकर। तो -1 + 0 + 6 हम लोग को मिलेगा प्लस का 5, 1 - 2 + 9, तो 1 - 2 होगा -1, एंड +9 तो हम लोग को प्लस का 8 मिल जाएगा, 0 + 2 + 12 हम लोग को मिल जाएगा 14। फिर हम लोग करेंगे 0 + 0 + 0 तो 0 मिल जाएगा, 0 - 1 + 0 माइनस का 1 मिलेगा, 0 + 1 + 0 प्लस का 1 आ जाएगा, -1 + 0 + 0 माइनस का 1 मिल जाएगा, 1 - 1 + 0 0 हो जाएगा, एंड 0 + 1 + 0 इधर हमारा 1 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा LHS पार्ट। तो हम लोग करेंगे अब इस RHS पार्ट, तो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं RHS। तो RHS में भी पहले हम एक बड़ी सी मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो हम लोग फर्स्ट रो का हम लोग फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो -1 का हम लोग 1 में कराएंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, 1 का हम लोग 0 में कराएंगे तो 0 मिलेगा, एंड 0 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर 0 मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग कराएंगे फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो -1 का 2 में कराएंगे तो माइनस का 2 मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो प्लस का 1 मिल जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर 0 मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग कराते हैं फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई, तो -1 का हम लोग 3 में कराएंगे तो माइनस का 3 मिल जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 0 में कराते हैं तो 0 मिल जाएगा, एंड 0 का मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे तो यहाँ पर हमारा 0 मिल जाएगा और ब्रैकेट बंद कर देंगे। हम लोग कराएंगे सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, तो 0 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा 0, -1 का हम लोग 0 में कराएंगे तो 0 मिल जाएगा, एंड 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो प्लस का 1 मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग कराएंगे सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, तो 0 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो 0 मिल जाएगा, एंड -1 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो माइनस का 1 मिल जाएगा, एंड 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो प्लस का 1 मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग कराते हैं सेकंड रो का थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई, तो 0 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो 0 मिल जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे तो 0 मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 0 में कराएंगे तो फिर से हम लोग को यहाँ पर 0 मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग कराते हैं थर्ड रो का फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 मिल जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 4 1 जा 4 मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग कराते हैं थर्ड रो का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई, तो 2 का हम लोग 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा हो जाएगा 4, 3 का हम लोग 1 में कराएंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 4 का 1 में कराएंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कराते हैं थर्ड रो का थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई, तो 2 का हम लोग 3 में कराएंगे तो 2 3 जा 6, 3 का हम लोग 0 में कराएंगे तो मिलेगा 0, 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे 0 में तो 0 मिल जाएगा, तो और यहाँ पर भी प्लस। तो इस तरीके से हमारी हो गई। हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर हम लोग को मिलेगा -1 + 0 + 0 तो माइनस का 1 आ जाएगा, -2 + 1 -1 मिलेगा, -3 + 0 + 0 माइनस का 3 आ जाएगा, 0 + 0 + 1 तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 1, 0 - 1 + 1 0 हो जाएगा, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 - 0 + 0 तो 0 आ जाएगा, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 + 3 4 11 हो जाएगा, 4 + 3 7 7 4 11, 6 + 0 + 0 तो हम लोग यहाँ 6 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं हमारा LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों अलग अलग आ रहा है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रूफ होता है। रूटीन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमको दे रखा है फाइंड, हम लोग को ये क्वेश्चन में दे रखी है FA की वैल्यू दे रखी है। इक्वेशन हम लोग को दे रखी है A² - 5A + 6I।
तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर ए दे रखा है और हमें यहाँ पर ए स्क्वायर की जरूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाली मैट्रिक्स का 2 बार मल्टीप्लाई करा देंगे तो हम लोग को ए स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि हमें ए दे रखा है। तो चलिए हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, और ए हमें गिवन है तो मतलब क्या हम इसका 2 बार मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए हमारी दे रखी है 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0। थोड़ा और पास में कर लेते हैं, थोड़ा दूर हो गई। अब एक और मैट्रिक्स सेम ऐसे लिख लेते हैं हम लोग 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0। तो चलिए अब हम लोग देखिए 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कराना हम लोग अच्छे से आता है, तो चलिए हम लोग करा लेते हैं। कैसे कराएंगे भाई, हम लोग फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कराते हैं, देन फर्स्ट रो का हम लोग सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कराते हैं, देन फर्स्ट रो का हम लोग थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई कराते हैं। तो थोड़ी सी और बड़ी मैट्रिक्स बना लेते हैं क्योंकि जगह कम है, यहाँ पर बन नहीं पाएगी। तो चलिए हम लोगों ने बड़ी सी मैट्रिक्स बना ली है। तो चलिए अब हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं। फर्स्ट रो का हम लोग फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 का हम लोग 2 में कराएंगे तो 2 2 4 मिलेगा। 0 का हम लोग 2 में कराएंगे तो 0 मिल जाएगा, तो प्लस 0। देन 1 का हम लोग 1 में कराएंगे, देन प्लस का 1 मिल जाएगा हम लोग को। देन हम लोग फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में कराएंगे, तो 2 का हम लोग 0 में कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा 0। 0 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो मिलेगा 0, एंड 1 का मल्टीप्लाई हम लोग -1 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा -1, और यहाँ पर ये प्लस 0 है, थोड़ा क्लोज हो गया ज़्यादा, और ये ब्रैकेट 1। ठीक है, हम लोग कराएंगे फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई। तो 2 का हम लोग 1 में कराएंगे तो 2 1 हम लोग को 2 मिल जाएगा। 0 का हम लोग 3 में कराएंगे तो 0 मिलेगा, एंड 1 का हम लोग 0 में कराएंगे तो फिर से हम लोग को यहाँ पर 0 मिल जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा ब्रैकेट क्लोज। तो चलिए अब हम लोग सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 2 का हम लोग 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 4 मिल जाएगा हम लोग को। 1 का हम लोग 2 में कराएंगे तो 1 × 2 हमें 2 मिल जाएगा। 3 का हम लोग 1 में कराएंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सेकंड रो का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 का हम लोग 0 में कराएंगे तो 0 मिलेगा। 1 का हम लोग 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 1 मिल जाएगा, एंड 3 का मल्टीप्लाई -1 में कराएंगे तो -3 मिलेगा हम लोग को यहाँ पर। अब हम लोग 2 का 1 में कराएंगे तो 2 1 जा 2 मिल जाएगा, एंड 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर 3 मिल जाएगा। यहाँ पर ये 1 लिखा है, एंड सॉरी यहाँ पर ये 2 आएगा, मैंने 1 कर दिया, क्योंकि देखिए 2 का हम लोग 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिल जाएगा, देन हम 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 मिल जाएगा, देन 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 0 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर 0 मिल जाएगा। ठीक है, हम कराते हैं। देखिए फर्स्ट थर्ड रो रह गई हमारी, लास्ट रो रह गई है। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर 2 मिलेगा, -1 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो माइनस का 2 मिलेगा, एंड 0 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर 0 मिल जाएगा। फिर से थर्ड रो का हम लोग सेकंड कॉलम में कराएंगे, तो 1 का हम लोग 0 में कराएंगे तो 0 मिलेगा, -1 का 1 में कराएंगे तो -1 मिलेगा, एंड 0 का हम लोग -1 में कराएंगे तो फिर से हम लोग को यहाँ पर 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब रो थर्ड का हम लोग थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हम लोग 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 1, -1 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में कराएंगे तो -3 मिल जाएगा, एंड 0 का मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर 0 मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर हम लोग को मिलेगा 4 + 0 + 1 कितना मिल जाएगा, 5 आ जाएगा हम लोग का। 0 + 0 -1 -1 आ जाएगा। 2 + 0 + 0 2 मिल जाएगा। 4 + 2 + 3 4 2 6 और 3 9 मिल जाएगा। 0 + 1 -3 1 -3 -2 मिल जाएगा हम लोगों को। 2 + 3 + 0 तो 5 मिल जाएगा। 2 - 2 + 0 तो 0 आ जाएगा। 0 - 1 - 0 तो -1 मिल जाएगा, एंड 1 - 3 + 0 तो कितना आएगा, -2। तो ये हमारी आ चुकी है ए स्क्वायर की वैल्यू। ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी, तो हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर इक्वेशन मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर ही लिखी है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोग की निकली है यहाँ पर 5 - 1 2 9 -2 5 0 -1 एंड -2, एंड माइनस हम लोग को 5a दे रखा है। 5a हमारे पास a है, तो हम 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5a निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट करूँ, 5 का हम लोग यहाँ पर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा। 5 का 0 में कराएंगे तो 0 मिलेगा। 5 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। देन 5 का 2 में कराएंगे 5 2 10 हो जाएगा। 5 का 1 में कराएंगे तो 5 1 जा 5। 5 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे 5 3 जा 15। 5 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 1 जा 5। 5 का -1 में कराएंगे तो -5 मिलेगा, एंड 5 का हम लोग 0 में कराएंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा 0। तो ये आ गया हमारा 5। फिर हम लोग को देखना है +6i दे रखा है। तो देखिए आप बाई आई यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की नहीं है 3/3 की। तो भाई हमें देखिए इक्वेशन के हिसाब से लेना पड़ता है। देखिए ये वाली मैट्रिक्स में भाई 3/3 की है,
और ये वाली भी इक्वेशन 3/3 की है। तो हमारी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो भी 3/3 की होगी। तो चलिए थोड़ा मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ जगह लेने की है। तो हमारे यहाँ पर मिलेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके मतलब जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है ना हमारा, उसके सारे एलिमेंट 1 होते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी 3/3 की 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर दे रखा है 6i, तो 6 का मल्टीप्लाई करा देंगे 6i बन जाएगा। तो चलिए हम लोग 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 की जगह पर 6 0 0, यहाँ पर भी 6 0 0 0 और यहाँ पर भी 6। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर हम लोग को मिलेगा 5 में से हम लोग 10 सेपरेट करेंगे तो माइनस का 5 मिलेगा, -1 -0 माइनस का 1 मिलेगा, 2 - 5 माइनस का 3 मिल जाएगा, 9 - 10 माइनस का 1 मिल जाएगा, -2 - 5 तो माइनस का 7 मिल जाएगा, 5 - 15 माइनस का 10 मिल जाएगा, 0 - 5 माइनस का 5 मिल जाएगा, -1 माइनस और -5 तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, -1 एंड प्लस का 5 तो प्लस का 4 आ जाएगा, -2 - 0 तो -2 आ जाएगा, एंड प्लस की ये दे रखी है हम लोग को 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो बस अब हम लोग क्या करना है, ऐड करना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग ऐड करते हैं। -5 + 6 क्या आ जाएगा, प्लस का 1, -1 + 0 -1 आ जाएगा, -3 + 0 -3 आ जाएगा, -1 + 0 -1 आएगा, -7 + 6 देखिए, -7 + 6 तो माइनस का 1 आएगा हम लोग का, -10 + 0 तो हम लोग का -10 आएगा, -5 + 0 -5 आएगा, 4 + 0 तो 4 आएगा, ये यहाँ पर 0 है, -2 + 6 तो प्लस का 4 आएगा। तो ये हमारे आ चुकी है इस इक्वेशन का आंसर। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखी है इक्वल, एंड फिर हम लोग को प्रूव करना है, प्रूव दैट a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। यहाँ पर ये हमारी जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पर जीरो मेंशन कर दिया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर LHS से पहले नोट कर लेते हैं। यहाँ पर LHS में हमको दे रखा है a³ - 6a² + 7a + 2i। अब देखिए हमारे पास सिर्फ क्या है a, और हमें यहाँ पर a³ चाहिए और यहाँ पर a² चाहिए। तो अगर हम इस वाली मैट्रिक्स का a × a निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा, a³ मिल जाएगा, और a × a निकालेंगे तो a² मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले a × मतलब a² निकाल लेते हैं। अगर हमें a × a निकालेंगे तो देखिए पहले हम लोग मैट्रिक मेंशन करेंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3 एंड 1 0 2 0 2 1 2 0 3। तो चलिए हम दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करा लेते हैं। और दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कराना भाई सबको आता है और बहुत इजी भी हो चुका है, क्योंकि बार बार यार प्रोडक्ट कराना पड़ रहा है। तो चलिए हम लोग करा लेते हैं। देखिए फर्स्ट रो का हम लोग फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1 का हम लोग 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा हम लोग को 1, एंड 0 का हम लोग 0 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा 0, एंड 2 का मल्टीप्लाई हम 2 में कराएंगे तो 2 2 हम लोग को मिल जाएगा 4। ठीक है, हम लोग कराएंगे फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में कराएंगे, तो हम लोग 1 का 0 में कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा 0, एंड 0 का 2 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर फिर से 0 मिल जाएगा, एंड देन हम लोग 2 का 0 में कराएंगे फिर से हम लोग को यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो अब हम लोग कराएंगे फर्स्ट 2 का थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई, देन हम फर्स्ट का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो 1 का 2 में कराएंगे 2 मिल जाएगा, एंड 0 का 1 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर फिर से 0 मिल जाएगा, एंड 2 का मल्टीप्लाई हम 3 में कराएंगे तो 2 3 हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा 6। ठीक है, इस तरीके से हमारी फर्स्ट रो का प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग करेंगे सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई। तो चलिए 0 का हम लोग 1 में कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा 0, एंड 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 0 में कराएंगे फिर से हम लोग को मिलेगा 0, एंड 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा 2। ठीक है, अब हम लोग कराते हैं सेकंड रो का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई। तो 0 का हम लोग 0 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा 0, 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में कराएंगे तो 2 2 4 मिल जाएगा, एंड 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 0 में कराएंगे तो फिर से हम लोग को यहाँ पर 0 मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग कराएंगे सेकंड रो का थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई। तो 0 का हम लोग 2 में कराएंगे तो भाई आएगा 0, 2 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो मिलेगा 2 1 जा 2 मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ पर, एंड 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर 3 मिल जाएगा। इस तरीके से हमारे सेकंड रो का भी प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। फिर हम लोग करेंगे, अब हम लोग करेंगे थर्ड रो का। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे 2 का हम लोग 1 में कराएंगे 2 1 जा 2 हो जाएगा, 0 का हम लोग 0 में कराएंगे तो 0 मिल जाएगा, 3 का 2 में कराएंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कराएंगे 2 का 0 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 मिलेगा, 0 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर 0 मिलेगा,
3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, फिर से हम लोग को यहाँ पर 0 मिल जाएगा। अब हम लोग कराएंगे थर्ड रो का थर्ड कॉलम है। देखिए 2 का हम लोग 2 में कराएंगे, 2 2 मिल जाएगा 4। 0 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा 0। एंड 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में कराएंगे, 3 3 से हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा 9। ठीक है, अब इस तरीके से हम लोग इसे थोड़ा ऐड तमीज से लिख देंगे, ऐड करके रोके जो कुछ होता है। तो देखिए 1 + 0 + 4 क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ पर 5 मिल जाएगा। 0 + 0 + 0 हम लोग को यहाँ पर 0 मिल जाएगा। 2 + 0 + 6 8 मिल जाएगा। 0 + 0 + 2 कितना मिलेगा 2 मिल जाएगा। 0 + 4 + 0 कितना मिलेगा 4 मिल जाएगा। 0 + 2 + 3 कितना मिलेगा 5 मिल जाएगा। 2 + 0 + 6 कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। 0 + 0 + 0 तो हम लोग यहाँ पर 0 मिल जाएगा। एंड 4 + 0 + 9 कितना मिलेगा 13। तो इस तरीके से हमारे देखिए a × a को हम लोग क्या लिख सकते हैं a²। तो हमारी a² की भाई व्यवस्था तो बन चुकी है। अब हमें क्या निकालना है a³। देखिए अगर हम लोग a² में a का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें a³ मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर ही इसे इरेज करके यहाँ पर लिख देते हैं a² × a। तो इस तरीके से हमारे क्या निकल जाएगा a³ की वैल्यू। तो भाई a² तो ये रहा। तो अगर हम यहाँ पर ही a का मल्टीप्लाई करा दें तो a हमें दे रखा है भाई ये रहा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3। ठीक है, अब लोग चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक बड़ी सी मैट्रिक्स बना लेते हैं, हम प्रोडक्ट करा लेंगे। भाई मैं मानता हूँ यार गर्मी है लेकिन पढ़ना तो है ना भाई, अच्छा स्कोर करना। देखिए यार 90+ मार्क्स लाना कोई हलवा नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो भाई पसीना हम भी बहा रहे हैं, आप भी बहाओ और मेहनत करनी पड़ेगी, इस तरीके से अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए अब हम लोग प्रोडक्ट कराते हैं। तो भाई हम लोग फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 5 का हम लोग 1 में कराएंगे तो 5 बन जा 5 हो जाएगा। 0 का हम लोग 0 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर 0 मिलेगा। 8 का 2 में कराएंगे तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। देन हम लोग फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 5 का हम लोग 0 में कराएंगे 0 मिलेगा। 0 का 2 में कराएंगे तो 0 मिलेगा। एंड 8 का 0 में कराएंगे फिर से हम लोग को यहाँ पर 0 मिल जाएगा। देन फर्स्ट रो का हम लोग थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो भाई 5 का हम लोग 2 में कराएंगे 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये 10 है यहाँ पर। 0 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 0 मिल जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो थोड़ी बड़ी सी मैट्रिक्स बना लेते भाई जगह कम है। 8 का 3 में कराएंगे तो 8 3 जा 24 हो जाएगा और ये ब्रैकेट बंद। अब देखिए सेकंड फर्स्ट रो का प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग कराएंगे सेकंड रो का फर्स्ट रो में। तो 2 का हम लोग 1 में कराएंगे 2 1 जा 2 हो जाएगा। 4 का हम लोग 0 में कराएंगे तो 0 मिल जाएगा। 5 का 2 में कराएंगे तो 5 2 जा 10 मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग कराएंगे सेकंड रो का सेकंड कॉलम में। तो 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 0 में कराएंगे 0 मिलेगा। 4 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। 5 का हम लोग 0 में कराएंगे तो 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कराएंगे सेकंड रो का थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई। तो 2 का हम लोग 2 में कराएंगे तो 2 2 जा हम लोग को 4 मिल जाएगा। 4 का 1 में कराएंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। 5 का 3 में कराएंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो अब हमारा रहेगा ये लास्ट रो। थर्ड रो का हम लोग फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो भाई 8 का 1 में कराएंगे 8 1 जा 8 हो जाएगा। 0 का 0 में कराएंगे तो 0 मिल जाएगा। एंड 13 का 2 में कराएंगे तो 13 2 जा कितना होता है भाई 26। अब हम लोग कराएंगे थर्ड रो का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई। तो 8 का 0 में कराएंगे 0 मिलेगा। 0 का 2 में कराएंगे तो 0 मिलेगा। एंड 13 का 0 में कराएंगे तो फिर से 0 मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग कराएंगे थर्ड रो का थर्ड कॉलम में। तो 8 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 0 का 1 में कराएंगे तो 0 मिलेगा। एंड 13 का 3 में कराएंगे तो 13 3 जा 39 होता है। ठीक है भाई, अब हम इस तरीके थोड़ा ऐसे तमीज़ से लिख लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर a³। तो चलिए भाई फिर 5 + 0 + 16 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। 0 + 0 + 0 कितना होगा भाई 0 होगा, 0 आ जाएगा। 10 + 0 + 24 भाई कितना होगा 34 होगा। तो हम लोग यहाँ पर 34 लिखेंगे। 2 + 0 + 10 कितना आ जाएगा भाई 12 आ जाएगा। 0 + 8 + 0 कितना आएगा 8 आएगा। 4 + 4 + 15 15 और 4 19 19 और 4 23 आ जाएगा। 8 + 0 + 26 भाई 34 आ जाएगा। 0 प्लस यहाँ पर भाई 0 प्लस 0 तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये 0 भाई थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। 16 + 0 + 39 भाई कितना आएगा 9 और 6 15 15 की 1 कैरी 3 2 5 55 आएगा आई थिंक, है ना भाई 55 आएगा। 9 6 15 1 कैरी 3 2 5 55 आ गया। तो हमारी ये क्या आ गया भाई a³ की वैल्यू आ गई। तो चलिए हम लोग यहाँ पर मैशिंग कर देते तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ a³ की पहले वैल्यू लिख देते हैं। ये रहा 21 0 34 12 8 23 34 0 एंड 55 एंड माइनस 6a² है। 6 हमारे पास देखिए a² है, ये रहा इतना हमारा क्या आया था a² आया था। जब हम लोगों ने a² में 1 का मल्टीप्लाई कराया था तो हमारा ये a³ आ गया था। तो a² हमारे इतना
एक एरो बना देते हैं, ये रहा हमारा ए स्क्वायर। तो हमें ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, लेकिन यहाँ पर माइनस है और 6a स्क्वायर है। अगर हम ए स्क्वायर में 6 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो चलिए कराते हैं। 6 का 5 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 6 5 30, 6 का 0 में कराएंगे तो 0, 6 8 जा 48 हो जाएगा। 6 का 2 में कराएंगे 6 2 जा 12 हो जाएगा। 6 का 4 में कराएंगे 6 4 जा 24 हो जाएगा। 6 का 5 में कराएंगे 6 5 जा 30 हो जाएगा। 6 का 8 में कराएंगे 6 8 जा 48 हो जाएगा। 6 का 0 में कराएंगे 0 आ जाएगा। एंड 6 का 13 में कराएंगे तो भाई कितना आएगा 78 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कराते हैं +7a, बट हमें यार भाई a की वैल्यू दे रखी है ना a की वैल्यू, लेकिन अगर हम इसमें 7 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो 7a आ जाएगा हमारा। तो कराते हैं भाई 7 का 1 में कराएंगे 7 1 जा 7, 7 का 0 में कराएंगे 0, 7 का 2 में कराएंगे 7 2 जा 14, 7 का 0 में कराएंगे 0 आएगा। 7 का 2 में कराएंगे 7 2 जा 14, 7 का 1 में कराएंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग कराएंगे 7 का 2 में तो 7 2 जा 14 हो जाएगा। 7 का 0 में कराएंगे तो 0 मिल जाएगा। 7 का 3 में कराएंगे तो 7 3 जा 21 हो जाएगा। तो हमें देखा +2i। तो भाई इधर इसे इरेज कर दे तो कोई काम की जरूरत तो है नहीं है, क्योंकि भाई हमने यहाँ पर कर दिया, क्योंकि भाई जगह नहीं है इसलिए। ठीक है, तो हम इसे इरेज कर देते हैं यहाँ पर। थोड़ा एक सेकेंड कपड़ा ले लें। तो चलिए भाई अब हम लोग इसे इरेज कर देते हैं। भाई गर्मी तो बहुत जोर से है, लेकिन भाई डटे रहना है, पढ़ना है, 90 + 100 मार्क्स लाना है भाई, कुछ भी हो जाए। प्लस अब 2i मतलब हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर के लिए भाई, जितनी ऑर्डर्स की मैट्रिक्स यहाँ पर दिख रही है 3/3 की दिख रही है तो 3/3 की होगी। तो हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ पर आएगा 0 0 0 2 0 0 0 2। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बनी। तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं। थोड़ा टफ होगा लेकिन भाई सॉल्व तो करना ही पड़ेगा अगर अच्छे मार्क्स लाना है। तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए 21 - 30 कितना बचेगा -9 आएगा। 0 - 0 0 आएगा। 34 - 48 करेंगे तो कितना आएगा भाई 8 में से 4 करेगा 4, 4 में 3 का 1, माइनस का 14 आ जाएगा। अब हम लोग करेंगे 12 - 12 तो भाई 0 आ जाएगा। 8 - 24 करेंगे तो कितना आएगा -16 आएगा। 23 - 30 करेंगे तो -7 आ जाएगा। 34 - 48 करेंगे तो कितना आएगा भाई 34 - 48 करेंगे तो 4 3 4 -14 आ जाएगा भाई। 0 - 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 55 - 78 करेंगे तो कितना आएगा 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, -23 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं ना। अब ये देखिए इन दोनों को हमने सेपरेट कर लिया तो इन दोनों राइट कर देते, फिर सिंपली आंसर आ जाएगा। तो 7 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। 0 + 0 0 रहेगा। 14 + 0 14 रहेगा। 0 + 0 0 रहेगा। 14 + 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 7 + 0 कितना रहेगा 7 रहेगा। 14 + 0 14 रहेगा। 0 + 0 0 रहेगा। 21 + 2 कितना रहेगा 23। तो भाई अब इसे सॉल्व कर लेते तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं। तो भाई देखिए -9 और यहाँ पर प्लस का 9 है तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 + 0 तो 0 ही रहेगा। -14 प्लस का 14 तो 0 हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। 0 + 0 भाई 0 आएगा। -16 प्लस का 16 भाई 0। -7 + 7 0। -14 प्लस का 14 0। 0 + 0 एंड -23 प्लस का 23 तो भाई ये भी कैंसिल तो 0। भाई देखिए इस तरीके से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0। तो ये हमारे RHS के प्रूफ आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर रीड कर लेते हैं। भाई हम लोग को एक ए मैट्रिक्स दे रखी है एंड आई मैट्रिक्स दे रखी है, जो कि हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से जानी जाती है। फिर हम लोग को आगे दे रखा है फाइंड के सो दैट a² = ka - 2i, मतलब कि हमें की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि ये इक्वेशन हमारी वेरीफाई कर जाए। तो चलिए भाई, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर LHS में a² दे रखा है और हमारे पास है a, तो हमें a² निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम कैसे निकालेंगे, a² को हम लोग लिख सकते हैं भाई a × a, तो मतलब कि हमें इस वाली मैट्रिक्स का 2 बार प्रोडक्ट कराना पड़ेगा। तो चलिए भाई हम लोग 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 3 4 -2 एंड -2, 3 4 -2 -2। तो प्रोडक्ट कराने के लिए सबसे पहले एक बड़ी सी मैट्रिक्स बना लेंगे हम लोग। और प्रोडक्ट कराना भाई हमें बहुत आसानी से आता है। फर्स्ट रो का हम लोग फर्स्ट कॉलम में कराते हैं, देन फर्स्ट रो का हम लोग सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो चलिए भाई कराते हैं। तो भाई हम लोग 3 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो 3 3 से हम लोग को 9 मिलेगा। एंड -2 का हम लोग 4 में कराएंगे तो -2 × 4 हम लोग को मिलेगा -8। ठीक है, अब हम लोग करेंगे फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में। तो 3 का मल्टीप्लाई हम लोग -2 में करेंगे तो -6 मिलेगा।
-2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो हम लोग को प्लस का 4 मिल जाएगा। देन फिर हम लोग सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 का हम लोग 3 में कराएंगे तो 4 3 से हम लोग को 12 मिलेगा। एंड -2 का हम लोग प्लस के 4 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर माइनस का 8 मिलेगा। देन हम लोग 4 का फर्स्ट सेकंड रो का सेकंड कॉलम में कराएंगे तो 4 का हम लोग -2 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर -8 मिलेगा। एंड -2 का हम लोग -2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग को प्लस का 4 मिल जाएगा। अब हम इसे थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं, मतलब इसे वेरीफाई सॉल्व करके लिख लेते हैं। देखिए 9 -8 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर प्लस का 1 मिल जाएगा। एंड -6 + 4 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर माइनस का 2 मिलेगा। 12 - 8 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर 4 मिल जाएगा। एंड -8 + 4 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर माइनस का 4 मिल जाएगा। तो ये हमारी a² की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या चाहिए कि a -2 आई। तो चलिए पहले हम लोग इक्वेशन में रख देते हैं। इक्वेशन हम लोग को दे रखी है a² = ka - k2i। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो भाई a² की हमारी मैट्रिक्स मिली है 1 4 -2 एंड -4 इक्वल टू के ए। मतलब हमें ए की वैल्यू दे रखी है, मतलब ए हमें मैट्रिक्स दे रखी है। इस वाली मैट्रिक्स में हम के का मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो के हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, 3k मिल जाएगा हम लोग को। देखिए ए तो है हमारे पास, अगर हम के का इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो के का हमने 3 में करा, 3k हो गया, -2k हो जाएगा हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम लोग का -2k हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का 4k हो जाएगा। ठीक है, हम लोग करेंगे यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर भी माइनस, और 2i, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई कराना है। तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 2 का कराएंगे हम लोग 2 1 जा 2 और 0 0, और यहाँ पर भी 2 1 जा 2, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर 1 1 है, इसलिए 2 का हम लोग 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 आ जाएगा, और 2 का हम लोग 0 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 का 0 जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस वाली मैट्रिक्स को हम लोग इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, मतलब इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले तो यही वाली मैट्रिक्स है कि हमारी 1 4 -2 एंड -4। अब इस वाली मैट्रिक्स को हम यहाँ पर लाएंगे, ये माइनस के इस तरफ आएगी तो ये पॉजिटिव की हो जाएगी। देन 2 0 0 2 एंड इक्वल टू, फिर हम लोग को यहाँ पर ये वाली मैट्रिक्स हमारी अकेली रह जाएगी यहाँ पर 3k -2k 4k एंड -2k। तो हमें यहाँ पर सॉल्व करने पर मिलेगा, देखिए सॉल्व करेंगे हम लोग ऐड करना है, 1 + 2 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर 3 मिल जाएगा। एंड -2 + 0 तो हम लोग को यहाँ पर -2 मिलेगा। 4 + 0 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर 4 मिलेगा। -4 + 2 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर -2 मिल जाएगा। एंड इक्वल टू हम लोग को दे रखा है 3k -2k एंड 4k एंड -2k। तो इससे क्या हमारी k की वैल्यू निकलेगी कैसे भाई, यहाँ पर हमारा एक कॉन्सेप्ट यूज होगा बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। उससे क्या होता है, हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं। मतलब कि अगर ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट मतलब ये वाला नंबर ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला नंबर इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये वाला नंबर इसके इक्वल हो जाएगा। तो इससे हम देखिए अगर हम इसके इक्वल ये करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3k = 3। तो k की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3/3। तो k ऐसे हम कट कर देंगे तो हमें मिलेगी k की वैल्यू 1। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम -2 के इक्वल -2 करेंगे तो भी हमें k की वैल्यू 1 मिलेगी। 4k को इक्वल 4 करेंगे तो भी हमें k की वैल्यू 1 मिलेगी। एंड -2 के इक्वल को हम -2 करेंगे तो भी हमें k की वैल्यू कितनी मिलेगी 1। तो जिस तरीके से हमारी k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो k की वैल्यू हमारी 1 आ गई है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है, इफ ए हमारी मैट्रिक्स है 0 -10 α/2 एंड 10 α/2 एंड 0, देन एंड आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एंड ऑफ ऑर्डर 2, उसकी ऑर्डर 2/2 है हमारी। और फिर हम लोग को शो करना है सो दैट i + a इक्वल टू i - a डॉट cos α - sin α cos α। मतलब को हमें LHS और RHS दोनों को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग LHS निकाल लेते हैं। यहाँ पर LHS में पहले देखिए क्वेश्चन लेंथी होने वाला है, इसलिए हम बोर्ड के सिर्फ 2 पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई हमें LHS दे रखा है i + a, i हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो भी ऑर्डर 2/2 की हमें गिवन है। तो चलिए हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेते हैं 2/2 की। तो 1 0 0 एंड 1 प्लस a की वैल्यू हम लोग को दे रखी है, तो हमारा a यहाँ पर बनेगा 0 -10 α/2 एंड 10 α/2 0। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं। सॉल्व करने पर थोड़ी ऑनलाइन यहाँ पर कर लेते हैं ये। तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा सॉल्व करने पर 1 + 0, हम लोग को यहाँ पर 1 मिल जाएगा। 0 प्लस और माइनस का 10 α/2 है, तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा माइनस का 10 α/2
एंड 0 प्लस टेन अल्फा बाई टू हम लोग को मिल जाएगा टेन अल्फा बाई टू, एंड 1 प्लस 0 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 1। तो भाई हमारी जो LHS की वैल्यू हमारी ये आ रही, अब हम लोग को निकालना है RHS। तो RHS में भाई हम लोग को यहाँ पर प्रोडक्ट कराना है, लेकिन भाई जो मैट्रिक्स का हम लोग प्रोडक्ट कराते हैं वो थोड़ा सिंपल होता है। यहाँ पर भी हम लोग को मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कराना है, बट भाई यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, तो भाई गौर फरमाइएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं भाई, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर RHS मेंशन करते हैं। RHS में दे रखा है हम लोग को I माइनस ए डॉट, एंड फिर हम लोग को मैट्रिक्स दे रखी है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो चलिए हम लोग आई माइनस ए मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग को सेपरेट करना है, ए वाली मैट्रिक्स मतलब ये जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है। तो चलिए पहले ब्रैकेट और हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेंशन करते हैं 1 0 0 1 माइनस और मैट्रिक्स फिर हमारी ए हमारी मैट्रिक्स है 0 माइनस 10 अल्फा बाई टू, यहाँ पर हमारी 10 अल्फा बाई टू और यहाँ पर हमारी 0। तो चलिए और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट बंद और ये वाली मैट्रिक्स मेंशन कर देते हैं। तो कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो चलिए हम लोग इसे सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने पर हम लोग को मिलेगा एक, भाई पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं। 1 माइनस 0 करेंगे, थोड़ी बड़ी सी मैट्रिक्स बना लेते हैं। 1 माइनस 0 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 1, यहाँ पर इधर से भी थोड़ी बड़ी कर देते भाई। 0 माइनस और माइनस का 10 अल्फा बाई टू है, तो भाई माइनस और माइनस का 10 अल्फा बाई टू प्लस हो जाएगा। तो 0 प्लस 10 अल्फा बाई टू हम लोग क्या मिलेगा 10 अल्फा बाई टू मिल जाएगा हम लोग को, वो भी पॉजिटिव का मिलेगा। एंड देखिए 0 माइनस 10 अल्फा बाई टू करेंगे तो हमें यहाँ पर माइनस का 10 अल्फा बाई टू मिल जाएगा। एंड 1 माइनस 0 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर 1 मिल जाएगा। फिर हमें इस वाली मैट्रिक्स से प्रोडक्ट कराना है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। भाई देखिए अब ये क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल टाइट होने वाला। अभी तो क्या भाई नॉर्मल था, अब क्वेश्चन का जो असली रूप है ना भाई वो यहाँ से दिखेगा। देखिए अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर प्रोडक्ट तो हम लोग करा लेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर भाई अभी ये इतना आसान दिख रहा है ना, इतना आसान है नहीं है। तो भाई गौर फरमाइएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, नहीं आप लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे एग्जाम में अपनी। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर एक बड़ी सी मैट्रिक्स बना लेनी है, हाइट में भी और लेंथ में भी, दोनों तरीके से, लंबाई में चौड़ाई में। तो भाई चलिए अब हम लोग प्रोडक्ट कराते हैं। तो फर्स्ट रो का हम लोग फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1 का हम लोग कॉस अल्फा में करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा कॉस अल्फा। 10 अल्फा बाई टू का हम लोग साइन अल्फा में करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा प्लस का 10 अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा। ठीक है, हम लोग कराएंगे फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो 1 का हम लोग माइनस साइन अल्फा में करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा माइनस का साइन अल्फा। एंड 10 अल्फा बाई टू का हम लोग कॉस अल्फा में करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 10 अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। हम लोग कराएंगे सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, तो भाई माइनस 10 अल्फा बाई टू का कॉस अल्फा में करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा माइनस का 10 अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। एंड 1 का हम लोग साइन अल्फा में करेंगे तो प्लस का साइन अल्फा मिल जाएगा हम लोग को यहाँ पर। अब भाई माइनस का 10, अब सेकंड रो का हम लोग सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 10 अल्फा बाई टू का हम लोग माइनस के साइन अल्फा में करेंगे तो प्लस का 10 अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा मिल जाएगा हम लोग को। एंड 1 का मल्टीप्लाई हम लोग कॉस अल्फा में करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा प्लस का कॉस अल्फा। तो इतना हमारा आ गया है भाई। अब हमें इसे ओपन करना है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक अच्छे तरीके से लिखेंगे। अभी ओपन का भाई समझ में आ जाएगा, अभी इसे और अच्छे से करना है हम लोग को। अभी पूरा घिरापन है, 10 अल्फा बाई टू है, क्या है कुछ नहीं। अभी हम लोग को यहाँ पर देखिए RHS हमारा क्या है, LHS हमारा ये आया था, तो हमें इसके प्रूफ दिखाना है। और हमें यहाँ पर 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा बाई टू 10 अल्फा बाई टू 1 और 1, यहाँ पर तो भाई 1 के दर्शन ही नहीं हो रहे, तो इसलिए बता रहा हूँ भाई अभी और कुछ बहुत कुछ बाकी है भाई, बहुत कुछ। तो चलिए अब देखिए भाई जो हमारे, देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको एक कॉर्नर चीज में बताऊँ, जैसे tan थीटा है भाई, लिखा है tan थीटा, तो हम लोग इसको ओपन करके क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिखते हैं ना भाई। तो ऐसे ही यहाँ पर 10 अल्फा बाई टू है, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। तो जहां पर भी भाई आप लोग को 10 अल्फा बाई टू दिख रहा है ना, तो हम लोग को यहाँ पर साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू लिखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा एंड प्लस का साइन है हम लोग का यहाँ पर, फिर देन हमारा साइन 10 अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा है, तो 10 अल्फा बाई टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। तो चलिए हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, और इनटू में हम लोग को दे रखा है साइन अल्फा। ठीक है, अब हमारी सेकंड देखिए माइनस साइन अल्फा है, तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल इसे माइनस साइन अल्फा लिख देंगे, और प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ जाएगा हमारा। फिर 10 अल्फा बाई टू को, तो 10 अल्फा बाई टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं साइन अल्फा बाई टू
अपॉन कॉस अल्फा बाई टू इंटू, और इंटू हम लोग को दे रखा है कॉस अल्फा, तो चलिए हम लोग यहाँ पर कॉस अल्फा लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग को यहाँ पर दे रखा है माइनस का टेन अल्फा बाई टू, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक थोड़ी और बड़ी मैट्रिक्स बना लेते भाई, क्योंकि उतने में हो नहीं पाएगा, यहाँ पर भी बड़ी कर लेते। तो देखिए माइनस टेन अल्फा बाई टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस के साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, और फिर हम लोग को दे रखा है इंटू कॉस अल्फा, तो हम लोग लिख सकते हैं इंटू कॉस अल्फा एंड प्लस का हम लोग को दे रखा है साइन अल्फा। देखिए प्लस का साइन अल्फा। अब यहाँ पर हम लोग को दे रखा है टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, तो पहले हम लोग को टेन अल्फा बाई टू को तोड़ेंगे, तो टेन अल्फा बाई टू को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, इंटू में हम लोग को दे रखा है साइन अल्फा एंड प्लस में हम लोग को दे रखा है कॉस अल्फा। तो भाई ये अभी भी क्वेश्चन ओवर नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि अब हम लोग लेंगे यहाँ पर एलसीएम। तो भाई जिससे एलसीएम आता है तो उसी को समझ में आएगा। तो एलसीएम कैसे लेंगे भाई, देखिए ये जो कॉस अल्फा है ये दोनों के अपॉन में है, यहाँ पर भी कॉस अल्फा ये दोनों के अपॉन में है, और यहाँ पर ये कॉस अल्फा बाई, यहाँ पर सॉरी कॉस अल्फा बाई टू का, यहाँ पर कॉस अल्फा बाई टू ये दोनों के अपॉन में है, और यहाँ पर कॉस अल्फा बाई टू ये भी इन दोनों के अपॉन में है, और यहाँ पर कॉस अल्फा बाई टू इन दोनों के अपॉन में है, और जो कॉस अल्फा बाई टू है यहाँ पर भी इन दोनों के अपॉन में है। तो भाई जो यहाँ पर सेपरेट लिखे हैं तो इनके अपॉन में हमारा वन होगा, क्या होगा भाई, जैसे किसी जिसे जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो मैथमेटिक्स में जिसका कोई नहीं होता उसका वन होता है अपॉन में। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा वन, और यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा वन। अब देखिए थोड़ी तो पहले हम लोग को एक बड़ी सी भाई मैट्रिक्स बनानी है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, एक बड़ी सी मैट्रिक्स बनानी है, सबसे पहले हम लोगों को भाई ये हम लोगों ने बना ली। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, देखिए वन और कॉस अल्फा बाई टू हम लोग एलसीएम लेंगे, तो हम लोग को एलसीएम क्या मिलेगा, कॉस अल्फा बाई टू मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, मिलेगा। वन और कॉस अल्फा बाई टू का एलसीएम लेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, कॉस अल्फा बाई टू। अब वन और कॉस अल्फा बाई टू का एलसीएम आ गया कॉस अल्फा बाई टू, तो वन की टेल में कॉस अल्फा बाई टू, तो हमारा यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, और प्लस का हम लोग को यहाँ पर ये सेम आ जाएगा साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा। ठीक है भाई, आ गया समझ में भाई। ऐसे हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हम लोग का यहाँ पर भी एलसीएम आएगा कॉस अल्फा बाई टू, तो हमें यहाँ पर मिलेगा माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू एंड प्लस का साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, अब हमारे ये है तो यहाँ पर भी हमारा एलसीएम आएगा कॉस अल्फा बाई टू का, तो हमारा ये तो पहले सेम आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा एंड प्लस का साइन अल्फा इंटू, और ये हमारा कॉस अल्फा बाई टू यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, अब हमारे इस वाली मैट्रिक्स हम लोग इस वाले एलिमेंट का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हम लोग को यहाँ पर मिलेगा कॉस अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा बाई टू मिलेगा, तो हमारे ये सेम आ जाएगा साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, तो ये आ चुका है। अब भाई हम लोग को यहाँ पर थोड़ा तमीज से लिखना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये 11th क्लास के फॉर्मूले बन रहे हैं। तो चलिए भाई हम लोग लिख लेते हैं, पहले एक बड़ी सी भाई मैट्रिक्स बना लेते हैं, ये हम लोगों ने इतनी बड़ी बनाई। ठीक है भाई, अब देखिए भाई क्या करेंगे, अब देखो भाई फॉर्मूला बन रहा है हम लोगों का, क्या बनेगा भाई, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा। तो भाई फॉर्मूला गैस करिए क्या का बन रहा है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एंड कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो भाई यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू का फॉर्मूला बन रहा है, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू। तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू। ठीक है, तो भाई देखिए अब हमारे ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ए माइनस बी का। भाई देखिए साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन बी, तो हमारा ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ए, हमारा काम ए का काम कौन कर रहा है, अल्फा बाई टू, तो भाई अल्फा बाई टू साइन ए माइनस बी अल्फा। ठीक है, ए का काम कौन कर रहा था, अल्फा बाई टू माइनस, और बी का काम कौन कर रहा था, अल्फा। तो ये हमारा बन जाता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर भी हमारा साइन ए माइनस बी का बन रहा है। देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइन ए का काम कौन कर रहा है भाई, अल्फा, और कॉस बी का काम कौन कर रहा है, अल्फा बाई टू, तो माइनस अल्फा बाई टू। अब हमारे यहाँ पर देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा भाई हमारा कॉस अल्फा माइनस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ए का काम कौन कर रहा है, अल्फा, और बी का काम कौन कर रहा है, अल्फा बाई टू।
तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है इतना। और भाई जो अपॉन में है वो सेम लिख दीजिए यहाँ पर, इसके अपॉन में क्या हमारा कॉस अल्फा बाई 2, और यहाँ पर अपॉन में क्या है कॉस अल्फा बाई 2, और यहाँ पर अपॉन में क्या है कॉस अल्फा बाई 2, और यहाँ पर अपॉन में क्या है कॉस अल्फा बाई 2। अब भाई इसे हम लोग सॉल्व करके लिखते हैं। देखिए अब भाई गौर से समझिएगा, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 हम लोग क्या मिलेगा, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, अल्फा माइनस जैसे 1 माइनस 1 बाई 2 करते हैं तो क्या मिलता है 1 बाई 2, तो अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा कॉस अल्फा बाई 2, और भाई कॉस अल्फा बाई 2 नीचे है तो कॉस अल्फा बाई 2 ऊपर है, कॉस अल्फा बाई 2 नीचे है, तो क्या मिल जाएगा कैंसिल होकर हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 1, ठीक है समझना। अब भाई यहाँ पर है साइन, या फिर देखिए अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, अगर हम लोग 1 बाई 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस का 1 बाई 2 मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पर मिलेगा माइनस का, अब अल्फा बाई 2 में से माइनस अल्फा करेंगे तो माइनस का अल्फा बाई 2 मिलेगा, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2, तो साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2 क्या बन जाएगा टेन अल्फा बाई 2, और माइनस है तो माइनस का टेन अल्फा बाई 2 आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर, माइनस का टेन अल्फा बाई 2 आ जाएगा। अब देखिए अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 करेंगे तो अल्फा बाई 2 मिलेगा, तो साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, तो भाई क्या बन जाएगा टेन अल्फा बाई 2, तो हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा टेन अल्फा बाई 2। अब भाई यहाँ पर देखिए अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 करेंगे तो अल्फा बाई 2 मिलेगा, तो कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या मिल जाएगा अपन। अब भाई ये हमारा आ चुका है, क्या आ चुका है भाई बताइए RHS, और LHS हमारे क्या आया था 1 माइनस का टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 1, तो 1 माइनस का टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 1, तो भाई हमारे LHS और RHS दोनों सेम आ चुके, तो इससे हमारे ये प्रूफ होता है। क्वेश्चन तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा है अ ट्रस्ट फंड हैज रेज्ड 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, मतलब कि हमें 30,000 रुपीज दे रखे हैं, हमें इसे इन्वेस्ट करना है टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, मतलब दो तरीके से हमें इसे इन्वेस्ट करना है। तो हमारा फर्स्ट तरीका है द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, मतलब कि हमें एक तरीके से ऐसे पे करना है कि 5% का इंटरेस्ट होना चाहिए पर ईयर। फिर द बॉन्ड पेज सेकेंड है हमारा 7% इंटरेस्ट पर ईयर, सेकेंड हम लोग पे करेंगे 7% पर ईयर पे, ठीक है इंटरेस्ट के लिए। देन यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, हम लोगों को मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है। डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड रेस 30,000, मतलब इसके लिए हमें 30,000 रुपीज किस तरीके से हम लोग डिटरमाइन कर सके, मतलब डिवाइड कर सके कितने कितने रुपीज में हमें पे करना होगा। फिर हम लोग अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, मतलब कि 5% पे और 7% के तौर पर। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ, हमें टू पार्ट्स दे रखे, एक इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 1800 का और एक मिल रहा है हमें 2000 का, तो हम कैसे डिटरमाइन, मतलब कितने रुपीज में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोग को दे रखा है 1800, तो सबसे पहले हम लोग एक हमारी पहली मैट्रिक्स बनेगी। तो पहले तो हमें पता नहीं है भाई कितने रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम एक तो एक्स कर सकते हैं, और सेकंड हमें देखिए 30,000 में ऐसे रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक्स कर दिया, और दूसरा हमारा क्या होगा 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। और कितने परसेंट पे करना है भाई हम लोग को दे रखा है, एक है हमारा 5%, एक है हमारा 7%, तो 5 यहाँ पर परसेंट है, परसेंट को हटाकर हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपॉन में 100 लिख सकते हैं, तो चलिए हम लोगों ने लिख दिया। और एक हमारा 7 है, 7%, अगर परसेंट हटा देंगे तो नीचे हमारे क्या आएगा साइन आ जाएगा 100 का। इक्वल में हम लोग को दे रखा है कितने भाई मिल रहा है हम लोग को 1800, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1800 इंटरेस्ट मिला है। तो चलिए हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग को बहुत अच्छे से आता है, चलिए तो भाई मल्टीप्लाई कराते हैं। तो एक्स का हम लोग 5, एक्स का मल्टीप्लाई 5/100 में करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 5/100 एक्स। देन पहले ऐसे मैट्रिक्स बनानी है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में कराएंगे तो एक्स का हम लोगों ने 5/100 में कराया तो हम लोग को मिला 5/100 एक्स, ठीक है। हम 3000 का 7/100 में कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा 7 का 3 में कराएंगे तो 21 हो जाएगा, और हम लोग को जितनी जीरो दे रखी है उतनी जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 अपॉन में हम लोग को मिल जाएगा 100, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, एंड माइनस हम लोग एक्स में होगा तो हम लोग यहाँ पर मिलेगा x/100, और इक्वल टू हम लोग को दे रखा है 1800। तो चलिए अब देखिए भाई यहाँ पर हम मैट्रिक्स का हटा देते हैं क्योंकि भाई एक ही रो बन रही है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हम लोग को मिलेगा 100, तो भाई यहाँ पर सेम आ जाएगा 5x आ जाएगा प्लस 21 और 40 माइनस 7x इक्वल टू 1800। तो भाई क्या होगा, अब यहाँ पर हम जिसके नीचे कोई नहीं होता उसके नीचे 1 होता है भाई, तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो इसका इस पूरे का मल्टीप्लाई हम 1 में कराएंगे तो भाई पूरा सेम आ जाएगा, और इसका 100 का 1800 में कराएंगे तो
देखिए भाई आगे बढ़ते हैं। 5x प्लस 21 एंड 40 माइनस 7x इक्वल टू 1800 में हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1800 तो रहेगा और 2 जीरो और एक्स्ट्रा बढ़ेगा। तो भाई आप क्या कहना है भाई, देखिए 5x में से 7x तो सेपरेट होगा नहीं, 7x में से 5x सेपरेट करेंगे तो 2x मिलेगा, बट 7x बढ़ेगा, 7x के बगल में साइन माइनस का, इसलिए हमारा माइनस का 2x आएगा एंड प्लस और 21 और ये हमारे 40 इक्वल टू 18 और ये 40। तो भाई 21 वहाँ पर चला जाएगा, 21 प्लस 40 तो 2x इक्वल माइनस का 2x यहाँ पर आ जाएगा, तो 1,80,000 माइनस 2,10,000, तो भाई माइनस के 2x। अब भाई 1,80,000 में से हम लोग 2,10,000 सेपरेट करेंगे तो होगा नहीं, 2,10,000 से सेपरेट करेंगे हम लोग 1,80,000 तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पर 30,000। देन माइनस का बचेगा तो माइनस से माइनस हम लोग कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल 30,000 अपॉन 2, ऐसे हम लोग कैंसिल कर देंगे, 2 1 2 और ये हमारा 15 बार कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पर x की वैल्यू 15,000। तो भाई एक तरीके से हम लोग 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट हम लोग को निकालना है, तो पहले आप लोग फर्स्ट पार्ट नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, फिर हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट को हम लोग को देखा है हमारा इंटरेस्ट है 2000, तो चलिए हम लोग कैसे करेंगे, तो भाई यहाँ पर साइड से कर लेते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर पहले तो एक मैट्रिक्स बनानी है, तो हमारी मैट्रिक्स बनेगी, पहला अमाउंट था हमारा x और दूसरा अमाउंट हम लोगों ने माना था 30,000 माइनस x। तो फिर हमें इसकी मल्टीप्लीकेशन करानी है, भाई 5% पे देना है तो 5/100 हो जाएगा, एंड सेकंड हम लोग को देना 7% पे तो हमारा हो जाएगा 7/100। ओके, और हम लोग को अमाउंट रखा है भाई 2000। तो चलिए अब हम लोग प्रोडक्ट करा लेते हैं भाई। तो x का मल्टीप्लाई कराएंगे हम 5/100 में, तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 5/100, सॉरी 1000 नहीं 5/100 x, देन 7/100 का और यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, 7/100 का हम लोग 30,000 में कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा 2,10,000/100 एंड फिर माइनस 7/100 का हम लोग x में कराएंगे तो 7/100 x इक्वल टू 2000। फिर हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम मिलेगा हम लोगों को 100, तो हमारा बिल्कुल सेम आ जाएगा 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x इक्वल टू 2000। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो भाई 100 वहाँ पर चला जाएगा, तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x इक्वल टू 100 वहाँ पर चला जाएगा, तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 2 लाख। तो भाई 5x में से 7x हो जाएगा नहीं, 7x में से हम लोग 5x करेंगे तो हम लोग को मिलेगा माइनस का 2x प्लस का 2,10,000 इक्वल टू 2 लाख। अब भाई देखिए माइनस का 2x है तो माइनस का 2x यहीं पर रह जाएगा, फिर हम लोग को यहाँ पर 2 लाख और भाई 2,10,000 हमारा वहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर प्लस का तो वहाँ पर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो हम लोग को यहाँ पर माइनस 2x इक्वल टू माइनस का 10,000 मिलेगा हम लोग को यहाँ पर। तो भाई माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड 2 से हमारा 10,000 5,000 बार कैंसिल हो जाएगा, तो जिससे कि हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 5,000। तो हमारा एक अमाउंट निकला था 5,000 और दूसरा भी अमाउंट 15,000 निकला था एंड हमारा सेकंड अमाउंट निकला है 5,000। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20, तो चलिए सबसे पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है भाई, क्वेश्चन हमारा द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज अ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। भाई जो हमारा स्कूल है उसकी भाई स्कूल शॉप होती है हमारी, तो उसमें हमारी 10 डजन केमिस्ट्री बुक है। तो भाई एक डजन में कितनी होती है 12 होती है, तो भाई 10 डजन है तो कितनी हो जाएंगी 120 हमारी केमिस्ट्री बुक्स है। और फिर हमारी 8 डजन फिजिक्स बुक्स है मतलब 96 हो जाएगा, एंड 10 डजन हमारी इकोनॉमिक्स बुक्स है मतलब 120 भी हमारी कितनी इकोनॉमिक्स बुक्स हैं। फिर देन देयर सेलिंग प्राइस 80 रुपीज़ 60 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़ ईच रिस्पेक्टिव। भाई जो आपको ये वर्ड दिख रहा है ना ईच रिस्पेक्टिव, इस वर्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मतलब कि अब भाई हम लोग पता कैसे करेंगे कि भाई 80 रुपीज़ किस बुक की कॉस्ट प्राइस है एंड रेस 40 मतलब 40 रुपीज़ किस बुक की कॉस्ट प्राइस है, एंड ये हमारी जो फर्स्ट है हमारी 60 कितनी किसकी कॉस्ट प्राइस। तो भाई रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो बुक का मतलब आपको पहले मेंशन है, जिस बुक का नाम सबसे पहले मेंशन है वही उसी की कॉस्ट प्राइस। जैसे कि हमें यहाँ पर सबसे पहले केमिस्ट्री मेंशन है, तो हमारी जो 80 रुपीज़ है वो केमिस्ट्री की कॉस्ट प्राइस है, और फिर सेकंड नंबर पर हमारे 60 रुपीज़ है वो हमारे फिजिक्स की कॉस्ट प्राइस है, फिजिक्स की बुक की, एंड फिर हमारे थर्ड नंबर पर 40 रुपीज़ तो हमारी ये इकोनॉमिक्स बुक की कॉस्ट प्राइस है। तो हम लोग को फाइंड द टोटल अमाउंट the book shop will receive from selling all the books using matrix algebra। मतलब कि हमें भाई जो मैट्रिक्स के अलजेब्रा से मतलब ये फाइंड आउट करना है, जब वो शॉपकीपर होगा सारी बुक सेल कर देगा तो उसे कितना अमाउंट होगा, टोटल कितने अमाउंट्स वो सेल करेगा। तो भाई अभी
ये सब निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो भाई मैट्रिक्स तो ऐसे है ही नहीं यहाँ पर, तो भाई कैसी बात कर रहे हो भैया, मैं हूँ ना यार, मैट्रिक्स मैं बना कर दिखाऊंगा। तो भाई देखिए इसमें मैट्रिक्स हम लोग को दे नहीं रखी है भाई, मैट्रिक्स खुद बनानी पड़ेगी, तो गौर फरमाइएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम में देखिए मैट्रिक्स सीधी बनी बनाई नहीं आएगी, आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन देगी, उलझा हुआ क्वेश्चन देंगे, जैसे कि आप लोगों का स्किल्स का टेस्ट होगा। तो चलिए भाई मैं हूँ उसके लिए, तो पहले हम लोग को यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो भाई मैट्रिक्स हम लोग बनाएंगे, चलिए कैसे बनाते हैं। हम लोग यहाँ पर बुक्स देखिए 12 डजन केमिस्ट्री बुक है, मतलब कि 120 टोटल बुक्स हो जाएंगी, तो हमारी 120। फिर हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, 8 डजन फिजिक्स बुक्स दे रखी है, मतलब 12 96 हमारी फिजिक्स की बुक्स हैं। एंड 12 अब देखिए 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स हैं, मतलब 120 हमारी कितनी है इकोनॉमिक्स बुक्स हैं। तो हम यहाँ पर बुक पहले हमारी थी केमिस्ट्री की शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, फिर हमारी थी फिजिक्स, यहाँ पर फिजिक्स की शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, और फिर हमारी थी इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स की शॉर्ट फॉर्म। फिर हमें दे रखा है रेस, मतलब रुपीज़, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ मैं सबकी। तो फर्स्ट है हमारी 80 रुपीज़ है, फिर हमारे 60 रुपीज़, फिर हमारे 40 रुपीज़। तो भाई टोटल के लिए हम लोग क्या करना है भाई, यहाँ पर सिंपली बस इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराना है। तो चलिए भाई कराते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। तो भाई पहले तो एक बड़ी सी मैट्रिक्स बना लेंगे, तो फर्स्ट होगा हम लोग फर्स्ट कॉलम में कराएंगे। तो भाई ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, पर एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो भाई 120 का हम लोग 80 में कराएंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कैसा है डिफिकल्ट, तो चलिए कराते हैं यार। 120 का हम लोग किस में कराना है, 80 में कराना है। तो चलिए 80 का हम लोग 0 में कराएंगे, तो हम लोग को मिलेगा 0। फिर 80 का 2 में कराएंगे तो 160 हो जाएगा, 160 का 0 एंड 16 कैरी हो जाएगी हमारी। तो 80 बन जाए 80 में हम लोग 16 ऐड करेंगे तो कितना होगा भाई 96। तो हम लोग यहाँ पर मिलेगा 9600 प्लस, फिर हम लोग 96 का 60 में करेंगे। तो चलिए भाई कराते हैं, 96 का हम लोग किस में करेंगे 60 में। तो 60 का 6 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 360 की 0 एंड 36 हमारी कैरी में चला जाएगा। देन हम 60 का 9 में कराएंगे तो हम लोग कितना मिलेगा 540 में हम 36 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 576। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5760 एंड प्लस। अब हम लोग कराएंगे 120 का 40 में। देखिए फर्स्ट होगा हम लोग फर्स्ट कॉलम में कराएंगे, तो 120 का हम लोग 40 में कराएंगे। 120 का मल्टीप्लाई हम लोग को 40 में कराना है, तो कराइए भाई। 40 का हम लोग 0 में कराएंगे तो 0 मिलेगा। 40 का हम लोग 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 42 या 80 के 0 रखेंगे एंड 8 कैरी चला जाएगा। देन हम लोग 40 का 1 में कराएंगे तो 41 या 40 एंड 8 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 48। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर बड़ी सी मैट्रिक्स बना लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4800। तो भाई सबको ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए भाई हम लोग यहाँ पर कर देते हैं 960057604800। तो चलिए भाई ऐड करते हैं, तो ऐड करना है तो भाई 0 आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा देखिए 8 और 6 14 हो जाएगा। 14 में 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा 21 की 1 और 2 कैरी हो जाएगी हमारी। तो 5 और 4 9 और 9 18 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो भाई टोटल आ रहा है हमारा 20160। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। टोटल ये पूछा ना फाइंड द टोटल अमाउंट, तो ये हमारे टोटल अमाउंट हो जाएगा पूरी बुक प्राइस का। लास्ट क्वेश्चन MCQ पार्ट 21 एंड 22। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन रीड करने से पहले मैं आप लोगों को छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि मान लेते हैं हमारी कोई मैट्रिक्स A एंड B है, हमें दोनों का मल्टीप्लाई कराना है। तो सबसे पहले हम लोग A की ऑर्डर लिखेंगे। A की ऑर्डर है हमारी 2/3, ठीक है, और हमारी B की जो मैट्रिक्स है उसकी ऑर्डर है 3/2। अब हमें A और B दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कराना है। तो भाई हम जैसे मान के चलते हैं इसकी ऑर्डर 2/3 एंड B की ऑर्डर है हमारी 3/2। तो भाई दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तब ही होता है जब ये दोनों एलिमेंट मतलब ये दोनों नंबर सेम होते हो। तो भाई यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 दोनों सेम है, तो हमारे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हमारी जो ए वाली मैट्रिक्स का पहला नंबर है और जो बी वाली मैट्रिक्स का लास्ट नंबर है, तो भाई इस नंबर से हमारी मैट्रिक्स की ऑर्डर कंफर्म होती है। जैसे कि अभी जो हम ए और बी की मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी ऑर्डर हमारी बनेगी 2/2। इससे हमें ये पता चलता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के ऊपर एक हिंट दी गई है, हम लोग उसे रीड करते हैं। उसमें लिखा है एज्यूम x, y, z, w एंड p आर मैट्रिक्स। भाई x, y, z, w ये हमारी p मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2/n, 3/k, 2/p, n/3, p/k रिस्पेक्टिवली। अभी मैंने रिस्पेक्टिवली का मतलब बताया, मैं फिर से बताता हूँ भाई। रिस्पेक्टिवली का पिछले क्वेश्चन बताया था भाई, तो रिस्पेक्टिवली का मतलब मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो हमारी 2/n है, तो ये किस वाले मैट्रिक्स की ऑर्डर होगी, 3/k किस वाले की होगी, 2/p किसकी होगी। तो भाई 2/n सबसे पहली वाली मैट्रिक्स की होगी, x की, मतलब सीरीज वाइज चलेगा। जैसे x की हमारी ये ऑर्डर हो जाएगी
y की सेकंड नंबर वाली हो जाएगी 3y की, इस तरीके से चलता रहेगा। फिर हम लोग को दे रखा है चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। एक्सरसाइज 3.2 में होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22। भाई 21 और 22 ये रहा, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो द रेस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड आर। मतलब कि भाई यहाँ पर py और प्लस wy, तो देखिए p और y दोनों का प्रोडक्ट हो रहा होगा wy। भाई देखो ऊपर हमें गिवन है कि py wy ये सब हमारी मैट्रिक्स है, तो भाई py का प्रोडक्ट हो रहा होगा wy का प्रोडक्ट हो रहा होगा। तो भाई p के हम लोग यहाँ पर ऑर्डर देख लेते हैं। p हमारे कौन से नंबर पर है, 1 2 3 4 5 नंबर पर है, तो 1 2 3 4 5। तो p की ऑर्डर क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर हो जाएगी p बाई k, ठीक है। और y, p का y प्रोडक्ट हो रहा है, तो y की देख लेते हैं भाई x और y सेकंड नंबर पर है, तो सेकंड नंबर पर हमें दे रखी 3/k, तो हमें यहाँ पर मिलती है 3/k, y की ऑर्डर मिल जाती है। तो भाई जिससे कि मैंने अभी बताया था दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब होता है, जब ये दोनों एलिमेंट इक्वल हो। तो हमें यहाँ से k की वैल्यू कितनी मिलती है, 3 मिल जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में देखिए k की वैल्यू 3 किस ऑप्शन पे देखिए, देख लिया करो, क्या पता है एक ही से पता चल जाएगा कौन सा सही है। अब देखिए भाई इसमें k की वैल्यू 3 दे रखी है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में k इज आर्बिट्री छोड़ो, ऑप्शन सी p इज आर्बिट्री छोड़ो, ऑप्शन डी k इक्वल टू 2। भाई सिर्फ हमें k की वैल्यू 3 ऑप्शन ए में दिख रही है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इससे क्या, अगर आप लोग पहले स्टेप देख लिया करो, क्या पता कौन सा आंसर मैच किया जाए वही हमारा सही हो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में तो दे रखा है इफ n इक्वल p, हमें n की वैल्यू p दे रखी है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x - 5z, और हमें ऑप्शन दे रखे हैं 4। तो भाई 7x - 5z की हमसे ऑर्डर पूछी है, तो भाई सबसे पहले तो हमें x और z की ऑर्डर पता होनी चाहिए, जो कि हमें गिवन है। तो चलिए भाई पता करते हैं। तो x की ऑर्डर, x हमें फर्स्ट नंबर पर दे रखा है यहाँ पर, तो हमारी x की ऑर्डर हो जाएगी 2/n, ठीक है। और फिर हमारी z हमारे यहाँ पर थर्ड नंबर पर देखा है 1 2 3, तो हमारी z की ऑर्डर होगी 2/p हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए भाई हमें इस वाले मैट्रिक्स की ऑर्डर निकालनी है, तो मैंने अभी बताया था मैट्रिक्स की ऑर्डर कैसे निकालेंगे। जो भाई लास्ट वाले एलिमेंट होते हैं वो कैसे होने चाहिए, इन्हीं के हिसाब से हमारी जो ऑर्डर बनती है। तो भाई इस वाले मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या बन गई है, 2/p। अब भाई ऑप्शन देखो 2/p कहीं दिख रहा है, यहाँ पर p/2 है, यहाँ पर 2/n है, यहाँ पर n/3, यहाँ पर p/n है, तो भाई आंसर गलत है क्या, नहीं भाई। अब देखिए भाई हमें जो गिवन है उसका यूज़ करिए। n की वैल्यू क्या है भाई, p है, मतलब n इक्वल p लिख सकते हैं हम लोग, और p इक्वल n भी लिख सकते हैं। तो भाई यहाँ पर p दे रखा है, p की जगह हम n भी तो लिख सकते हैं क्योंकि हमें गिवन है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2/n। अब भाई ऑप्शन मैच करिए, तो भाई हमें ऑप्शन दे रखा है 2/n, तो जिससे कि हमारे क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी पूरी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है आप लोगों के सपोर्ट से। तो भाई ऐसे सपोर्ट करती रहिए अपने छोटे से भाई को, प्यारे से भाई को। थैंक यू सो मच। आज मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।